आवाज आ रही है अब? एक बार बता दें कमेंट करके क्या आवाज आ रही है मेरी। ठीक ठीक ठीक। चलिए भाई, तो मैराथन रिवीजन है इस बार। जो क्वेश्चन मिनिमम रखा है मैंने 100 क्वेश्चंस को रखा है, ताकि जो है पीछे का रिवाइज एक बार हो सके। और जो ये रिवीजन है उस रिवीजन को हम इसी तरीके से प्रयास करेंगे कि हर सप्ताह हो, तो साप्ताहिक रिवीजन मैंने सोचा इस बार रखा जाए, और हर बार ही इस तरीके के रिवीजन को हम लोग रखने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आशा करता हूं कि आवाज़ सभी को आ रही होगी। एक बार फिर से कमेंट करके बता दें सभी लोग कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। फिर एक बार जोरदार करके जो है शेयर कर दो सेशन को सभी लोग, ठीक है। मिंटू, आकाश फोगाट, शिवम, रुचिता, चलिए भाई आप सभी लोग शेयर कर दो फटाक से जल्दी से सेशन को। फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ाते हैं सेशन। हम इसमें 100 क्वेश्चंस को लेंगे जो रिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और भाई ये जरूरी भी है रिवीजन, है ना। रिवीजन जो है बहुत जरूरी भी है, क्योंकि साप्ताहिक रिवीजन मैंने इसलिए रखा है ताकि रिवाइज हो, और रिवीजन जरूरी है क्योंकि हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन जो आएंगे वो क्वेश्चंस जो है इन्हीं रिवीजन्स के माध्यम से ही हमें याद होंगे। तो इस वजह से रिवीजन को रखने का ये छोटा सा प्रयास है। ये प्रयास अगर पूरा सफल होता है तो आगे हम लोग इसी तरीके से साप्ताहिक रिवीजन को रखेंगे। तो शेयर कर दो जल्दी से सभी लोग जरा एक बार, ठीक है। जो जो लोग नहीं आए हैं वो सभी लोग आ जाएं, ठीक है। शेयर कर दो सेशन को जल्दी से, ठीक है। सेशन को शेयर कर दो। आज संडे है तो भाई मैंने सोचा कि सभी लोग फ्री ही होंगे, घर पर ही रहेंगे, तो शेयर कर दो जल्दी से सेशन को। और पढ़ रहे होंगे, रिवाइज ही कर रहे होंगे, तो मैंने सोचा यहाँ पर जो है रिवीजन हो जाए, एक अच्छा सा डिस्कशन टाइप, तो और अच्छा रहेगा। तो शेयर कर दो सेशन को सभी लोग, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, सेशन को बढ़ाते हैं। जल्दी से शेयर कर दो। और जिन लोगों ने अभी तक सेशन लाइक नहीं किया है भाई, लाइक कर दो फटाक से, ठीक है। जल्दी से शेयर कर दो सेशन सभी लोग, ठीक है। जल्दी से शेयर कर दो और लाइक कर दो जल्दी से जो लोग अभी तक नहीं आए हैं। चलिए, तो ये सेशन इसी तरीके से चलता रहेगा, साप्ताहिक सेशन। अगर चाहते हैं, अगर आपको आज लगे कि हाँ हमारा जो है सही है, ठीक है, क्लियर है, तो इस तरीके से अब हम लोग जो है सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो रिवीजन मैराथन को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं भाई। तो इस प्रश्न हम जल्दी जल्दी करेंगे और जल्दी जल्दी आपके उत्तर जो है आने चाहिए। और शेयर कर दो जल्दी से सेशन को। राज्य स्तरीय सिरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? जल्दी से कमेंट कर दो। जिसने भी ये सेशन किया अब, ठीक है, रिवीजन कर लिया, उसको क्वेश्चन नहीं भूलेगा, क्योंकि अक्सर हमें देखा जाता है कि हम रोज रोज तो पढ़ते जाते हैं, अगर पीछे का हम इकट्ठा ना करें तो हम भूल जाते हैं। तो भाई इसी चीज को नहीं भूलना है, ठीक है, इसी चीज को नहीं भूलना है, क्योंकि भाई हमें अपने टारगेट को पाना है, हमें अपने टारगेट को पाना है। सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ छोड़ दो, इधर उधर की बातें जो भी हैं, ठीक है, इधर उधर की जो भी बातें उन सभी को छोड़ दो, बस सेशन के साथ जुड़ जाओ और रिवाइज कर लो एक बार अच्छे से सारे उन क्वेश्चंस को जो हम पीछे देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आंसर दो जल्दी से, सभी लोग आंसर दो। राज्य स्तरीय सिरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? जल्दी से आंसर दो सभी लोग, कमेंट करो जल्दी से। आकाश फोगाट का ही भाई आंसर आया है सी। और कोई भाई आंसर दे, जल्दी से आंसर दो, करो भाई, कमेंट करो फटाफट सभी लोग, ठीक है। कमेंट करो जल्दी से सेशन को सभी लोग, जल्दी से आंसर दो। गुड आफ्टरनून सना, चलिए भाई आंसर दो जल्दी से। रुचिता का भी सी है। और कोई भाई? जल्दी जल्दी आंसर देते रहो, जल्दी जल्दी आंसर देते रहो भाई। देखो आंसर जो है जल्दी जल्दी आते रहने चाहिए सभी के, कि सभी के आंसर आने चाहिए, ऐसा नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जो लोग आंसर दे रहे हैं अच्छी बात है, बहुत अच्छे। रुचिता बिल्कुल सही, आकाश फोगाट बिल्कुल सही। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मणिपुर, ठीक है। राज्य स्तरीय सिरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? मणिपुर में आयोजित किया गया। फास्ट चलेंगे, बहुत तेजी से चलेंगे। अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकेडमी पुरस्कार 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? जल्दी से कमेंट करो फटाक से, जल्दी से कमेंट करो इस क्वेश्चन पर कि अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म एकेडमी पुरस्कार 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? विष्णुवर्धन, रितेश देशमुख, विक्की कौशल या पंकज त्रिपाठी? जल्दी से कमेंट करके बताओ।
जल्दी से कमेंट कर दो सभी लोग। अनिकेत, श्वेता, सना, कजरी, उषा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सी, बहुत अच्छे। विक्की कौशल, बहुत अच्छे, वेरी गुड विक्की कौशल, यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा। बहुत तेजी के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे भाई, और शेयर करते रहो उसी तेजी के साथ, और जो लोग जुड़ते जा रहे हैं लाइक करते रहो और शेयर करते रहो उसी तेजी के साथ, जो है सेशन को शेयर भी करते रहो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर कि टाइम मैगजीन 2022 के 100 प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट में कौन सा एक भारतीय शामिल नहीं है? Which one Indian is not included in the list of Time Magazine 100 influenced credential of 2020? जल्दी से कमेंट करके बता दो कि कौन है वह व्यक्ति जो शामिल नहीं है इसमें। वह व्यक्ति कौन है जो शामिल नहीं है? जल्दी से कमेंट करके बताओ सेशन को। गुड आफ्टरनून अंजू के लिए, बहुत अच्छे, जल्दी से कमेंट करो। गुड आफ्टरनून अंजू, आ जाओ सभी लोग, आ जाओ, शेयर कर दो जल्दी से, एक बार दबा के शेयर कर दो, ठीक है। सेशन को शेयर कर दो दबा के, बहुत अच्छे। मिंटू का डी है। खुर्रम परवेज, ठीक है। टाइम मैगजीन 2022 के 100 प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट में कौन सा एक भारतीय शामिल नहीं है? कमेंट आना चाहिए भाई सभी का। सना का डी है, उषा का बी है। देखिए क्वेश्चन में पीछे करवा चुका हूं, रिवीजन मैराथन है, इसमें हम रिवीजन कर रहे हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का जिनके आने की संभावना कुछ ज्यादा ही अधिक है। करुणा नंदी, गौतम अडानी, खुर्रम परवेज, अरुंधति रॉय, जल्दी से कमेंट करें। सुमित कुमार, गुड आफ्टरनून सुमित, जल्दी से आ जाओ भाई सभी लोग और शेयर कर दो फटाफट सेशन को, और लाइक कर दो जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, ठीक है। आंसर दो भाई, जल्दी से आंसर दो। आकाश फोगाट, ए, बहुत अच्छे। इसका आंसर क्या होगा? ए, अरुंधति रॉय जो है टाइम मैगजीन में प्रभावशाली 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की बात की जा रही है। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की बात की जा रही है, और अरुंधति रॉय एक एक्टिविस्ट हैं, ठीक है। सारे काम जोड़ दो इधर उधर के जो भी हैं, जो लोग नहीं आए हैं भाई उनको शेयर करो, जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, ठीक है। और जो लोग जुड़ते जा रहे हैं वो लाइक करते रहो। आंसर क्या होगा इसका? अरुंधति रॉय इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा, ठीक है। प्रणाम डोरेमोन, सुमित गुड आफ्टरनून, साक्षी पाल गुड आफ्टरनून। चलिए भाई आ जाओ भाई सभी लोग, शेयर कर दो और लाइक कर दो सेशन को जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया। आंसर क्या होगा? अरुंधति रॉय एक एक्टिविस्ट हैं, ठीक है। ये 100 प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट में नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है सभी ने, ठीक है। 100 प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट में यह नहीं है। जल्दी से कमेंट करते रहो सेशन को, ठीक है, जल्दी से कमेंट करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, शेयर भी करते रहो। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? जल्दी से कमेंट कर दो सभी लोग जरा, ठीक है। किसने शुरू किया है? जल्दी से कमेंट कर दो। जल्दी से कमेंट कर दो। किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम को शुरू किया? जल्दी से कमेंट करके बताओ सभी लोग। शिवम का भी, उषा, कजरी, सना, श्वेता, साक्षी पाल, बेटा आंसर देते रहो जल्दी जल्दी, जो लोग जुड़ गए हैं आंसर दे दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों में जल्दी से सेशन को। आंसर क्या होगा इसका? आंसर क्या आ रहा है? बी आ रहा है, असम, गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु। और कोई भाई आंसर देगा इसका? जल्दी से आंसर दे दो। सभी का बी है, गुजरात। देख लो भाई एक बार फिर से, ठीक है। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम को शुरू किया है? देखो एक बात हमेशा याद रखना, इस क्वेश्चन को बड़े आराम से याद रखा जा सकता था, और मैंने पीछे जब इस को सेशन में करवाया था रात 9 बजे, तब भी क्या चर्चा की थी? तब भी चर्चा की थी कि भाई ओडिशा जो है मुख्य रूप से एक खेलों का राज्य के रूप में उभर रहा है। अधिकांश जो खेल हैं वो कहां पर किए जा रहे हैं? ओडिशा में किए जा रहे हैं, आयोजन ओडिशा में किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर होगा वो क्या होगा? ओडिशा होगा, सी, ठीक है। बहुत अच्छे विकी, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, ओडिशा। तो भाई जो भी सेशन से सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, वह जल्दी से जल्दी जो है शेयर कर दो सेशन को और लाइक कर दो, और सेशन के अंत तक बने रहो। आज प्रश्नों का पूरा भरमार लेकर है आया हूं मैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा महासागर है? जल्दी से आंसर दे दो, जल्दी से आंसर दे दो सभी लोग, जल्दी से फटाक से शेयर भी कर दो उतनी ही तेजी के साथ, ठीक है, उतनी तेजी के साथ शेयर करते रहो। जल्दी से आंसर दो कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा महासागर है? अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक या प्रशांत महासागर? इससे आसान प्रश्न तो कुछ हो ही नहीं सकता, और ये जब पेपर में बन जाए ऐसा क्वेश्चन
तो फिर मौज ही आ जाती है, ठीक है, मौज ही आ जाती है। ऐसा प्रश्न अगर बन जाए तो जल्दी से कमेंट करो सेशन, ठीक है। 5th का सी प्रवीण, चलिए बहुत अच्छे मिस प्रवीण, बहुत अच्छे। क्या है सी आर्कटिक। और कोई भाई आर्कटिक, और कोई? अंजू सर मैंने शेयर कर दिया और प्रवीण को बुला लिया, धन्यवाद अंजू जी, वेलकम प्रवीण। और भी भाई शेयर करते रहो इसी तरीके से, केवल लाभ अकेले ना लेकर सभी को लाभ पहुंचाओ, ठीक है। चलिए आंसर क्या होगा इसका? सी आर्कटिक महासागर। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, जिन्होंने भी सी आंसर दिया अधिकांश सभी का सी आंसर है। तो ये इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई हमारा रिवीजन अच्छा चल रहा है, हमने अच्छे से पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, जल्दी जल्दी आंसर देते रहो फटाफट, देखते हैं कितना फास्ट होता है सेशन और कितनी जल्दी से आप लोग आंसर दे पाते हैं। शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, जो जो लोग जुड़ते जाएं वो है लाइक करते जाएं सेशन को, ठीक है, वह लाइक करते जाएं और शेयर करते जाएं फटाफट, ठीक है। जल्दी से शेयर कर दो और लाइक कर दो सेशन, ठीक है, जल्दी से शेयर कर दो और लाइक कर दो सेशन को, ठीक है, जल्दी से लाइक शेयर करते रहो, ठीक है। बिल्कुल प्रवीण, अंजू ने बता दिया कि आपको अंजू ने बुलाया है। डोरेमोन का बी है, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। चलो और कोई भाई, और कोई शेयर कर दो जल्दी से सेशन। और क्या है भाई? डी आंसर आ रहा है अधिकांश लोगों का, अर्जेंटीना में। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अर्जेंटीना, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, डी इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। क्या? डी, डी इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा, ठीक है, डी इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उपबंध किया गया है? भाई जल्दी जल्दी आ जाओ, शेयर कर दो अपने दोस्तों में जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है, और लाइक कर दो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया सेशन के। 110, 112, 116, 118 आज का सेशन कराने का मेरा उद्देश्य यही है कि जल्दी से जल्दी जो है आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है, रिवीजन हो जाए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना बचे जो एग्जाम में आए और हम इस बात को लेकर बैठे रहें कि भाई ये तो हमने पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा है। और याद क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम रिवीजन नहीं करते हैं, ठीक है। तो सारी जो बेड़ियां हैं उन्हें तोड़ दो, जो भी जहां भी बिजी हो उन्हें खत्म कर दो। ये 1-2 नंबर से जो रह जाते हो ना एग्जाम में, इस 1-2 नंबर की बेड़ियों को तोड़ना है। और ये कैसे टूटेगा? ये तभी टूटेगा जब आप रेगुलर रिवीजन करेंगे, सेशन के साथ जुड़े रहेंगे। आंसर दे दो जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं करवा चुका हूं पीछे कई बार बता भी चुका हूं। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा अनुच्छेद 112। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है? भाई किसकी बात की गई है? वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि आम भाषा में बोले तो बजट। क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं आम भाषा में? बजट बोलते हैं। जब अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है, यानी कि बजट, यानी कि बजट शब्द का इस्तेमाल संविधान में कहीं नहीं किया गया है। इस बात को ध्यान रखना है सभी ने, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है सभी ने। वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का इस्तेमाल जो है कहीं भी संविधान में, और सॉरी माफ कीजिएगा, बजट शब्द का इस्तेमाल कहीं भी संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और ये किस में है? अनुच्छेद 112 में है। इस बात को ध्यान रखना है सभी ने, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से भाई, ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू किस क्रम के उपराष्ट्रपति हैं? किस क्रम के उपराष्ट्रपति? देखो भाई, राष्ट्रपति का चुनाव तो हो लिया, ठीक है, किसका? राष्ट्रपति का चुनाव तो अब हो लिया। अब इसके बाद जो होगा अब वो है किसका चुनाव होगा? उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होने वाला है। तो जल्दी से जो है इस पर ही फोकस हम लोगों को कर ही लेना चाहिए कि भाई कहाँ कैसे चुनाव होते हैं, ठीक है, और कौन है अभी वर्तमान में, इन सभी का कंसेप्ट हमें पता होना ही चाहिए। जल्दी से आंसर दे दो। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू किस क्रम के उपराष्ट्रपति हैं? 13वें, 14वें, 15वें, 11वें? कमेंट करके बताओ भाई जल्दी से, जरा सभी लोग कमेंट करके बता दो जल्दी से। जल्दी से कमेंट करो भाई। किस क्रम के उपराष्ट्रपति हैं?
आंसर सभी का आना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है ऋतु, आते रहो सभी लोग, ठीक है, सभी लोग आते रहो और शेयर करते रहो सेशन को। आते रहो और शेयर करते रहो सेशन को सभी लोग, जल्दी जल्दी। आंसर क्या होगा? 13वें, ठीक है, क्या होगा इसमें? 13वें होगा, 14वें होगा, 15वें होगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ जल्दी से सेशन कि कौन से क्रम के हैं। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं पीछे, इसलिए पूछ रहा हूं। शिवम, विक्की का बी है, 14वें क्रम के हैं, ठीक है। और कोई भाई, और कोई बताए जल्दी से। इसका आंसर होगा ए, 13वें क्रम के हैं, ठीक है। किस क्रम के हैं ये? 13वें क्रम के हैं। शेयर कर दो जल्दी से सेशन को, इसी तरीके से चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्रोत के साथ सुमेलित, अपने उद्गम स्रोत के साथ, अपने उद्गम स्रोत के साथ सुमेलित नहीं है? ताप्ती, सतपुड़ा, ताप्ती, सतपुड़ा, ब्यास, रोहतांग दर्रा, सिंधु, त्र्यंबक पहाड़ी, नर्मदा, मैकाल पहाड़ी। जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई सभी लोग, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि भाई कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई। ओहो, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा समय लूंगा मैं अभी जरा, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 9 का सी होगा इसका आंसर, बिल्कुल सही है। इसका आंसर जिसने भी सी दिया है बिल्कुल सही। सिंधु नदी जो है त्र्यंबक पहाड़ी से नहीं निकलती है, बल्कि कहां से निकलती है? यह तिब्बत में निकलती है, तिब्बत से निकलती है। ये कहां से निकलती है? तिब्बत में निकलती है, मानसरोवर झील के पास से। चलिए, त्र्यंबक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? कमेंट करें जल्दी से। फिर त्र्यंबक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? जल्दी से शेयर कर दो और लाइक कर दो जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है, ठीक है। सेशन को लाइक शेयर कर दो, ठीक है। सेशन को लाइक शेयर कर दो सभी लोग जरा जल्दी से। जल्दी से लाइक शेयर कर दो सेशन को। जल्दी से लाइक शेयर कर दो। तिब्बत से निकलती है, बिल्कुल अंजू। त्र्यंबक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है ये भी कमेंट करके बताओ जरा जल्दी से आप लोग। त्र्यंबक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? जल्दी से कमेंट करके बताएं कोई, ठीक है, ठीक है। जल्दी से बताएं कमेंट करके, त्र्यंबक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? कमेंट करें जरा जल्दी से, सभी लोग कमेंट कर दें जल्दी से। गोदावरी नदी निकलती है, बिल्कुल, बहुत अच्छे अंजू, गोदावरी नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? नाबार्ड, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान,
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। जल्दी से कमेंट करें जरा कि कौन सा जो संस्थान है, कौन सा संस्थान है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी करता है, एमएसपी की सिफारिश करता है, यानी क्या रेट होना चाहिए। जैसे गेहूं है, धान है ना, इन पर क्या होता है, एमएसपी दिया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है किसानों को। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है किसानों को। तो ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये कौन डिसाइड करता है, कौन इसकी सिफारिश करता है? नाबार्ड करता है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान करता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है, या फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद करता है? जल्दी से कमेंट कर दो, बताओ आंसर इसका। मिंटू बी इसका आंसर बता रहे हैं। और कोई भाई? उषा का ए है, कजरी का डी है, साक्षी का डी है। और कोई आंसर दे जल्दी से। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूं, इसका आंसर होगा सी, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या आंसर होगा? सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ध्यान रखिए, एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है एमएसपी की सिफारिश करता है, इस बात को ध्यान रखना है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। जो भी काम कर रहे हो अभी फिलहाल के लिए छोड़ दो जब तक मैराथन चल रहा है, और शेयर कर दो अपने उन सभी दोस्तों में जो अभी तक नहीं आए हैं। रिवीजन चल रहा है इस समय, बहुत अच्छा रिवीजन चल रहा है, और ये जो रिवीजन है यही काम आएगा आपके एग्जाम में। जब एग्जाम देने बैठोगे तब खुद कहोगे कि हाँ भाई हाँ रिवीजन किया था तो आज फायदा मिल रहा है। कि हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट कर दो कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस? जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से आंसर दे दो सभी लोग, और शेयर कर दो अपने दोस्तों में भी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सभी लोग शेयर कर दो। एक बार फिर से जोरदार करके शेयर कर दो, और लाइक कर दो। जो लोग आते जा रहे हैं लाइक करते जाओ। आंसर दो भाई सभी लोग जरा इसका, कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? उषा का सी, विक्की का सी, बहुत अच्छे। आकाश फोगाट बहुत अच्छे, वेरी गुड। कजरी का भी है, बहुत अच्छे भाई, बढ़िया काम करते जा रहे हो। बाकी का सी हो गया, मजाक खड़ा कर दिया आज तो। ठीक है, मौज कर दी आज, बिल्कुल ही मौज, कतई मौज कर दी है। चलो और कोई भाई? साक्षी का सी, रुचिता का सी, वेरी गुड। जो लोग जुड़े हुए हैं मौज आने वाली है उनके एग्जाम में, और क्लास टेस्ट में भी मौज आने वाली है। चलो ठीक है, सेशन को लाइक शेयर करते रहो सभी लोग, जरा जल्दी जल्दी लाइक शेयर करते रहना। ठीक है, कोई रुकना नहीं चाहिए, शेयर रुकने नहीं चाहिए भाई, जो जुड़ते जाएं वो शेयर करते जाएं। आंसर क्या होगा इसका? बिल्कुल सही, जिन लोगों ने भी इसका आंसर दिया है, क्या? नितिन गुप्ता सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, नितिन गुप्ता बिल्कुल सही होगा। रिसेंटली ये चुने गए, इससे पहले संगीता सिंह इसकी अध्यक्ष हुआ करती थी, अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही इनको केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। शेयर मार दो फटाक से एक बार फिर से, अगर कुछ अच्छा आपको सीखने को जानने को मिल रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? बने रहो, प्रश्न एक के बाद एक आते रहेंगे भाई, घबराने वाली बात नहीं। जो सेशन के अंत तक बना रहेगा अच्छा रिवीजन ले जाएगा, अच्छी चीजों को समझ पाएगा। ठीक है, आंसर बताओ जल्दी से। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया? रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, देविका रानी रोरिक? कमेंट करें जरा जल्दी से। ए आंसर आ रहा है सभी का, बहुत अच्छे। डोरीमोन, उषा, रुचिता, मिंटू, विकी, आकाश, पिंकी, डोरीमोन। प्रश्न नंबर है 12वां। ठीक है, 12th नंबर है, 12वां प्रश्न है डोरीमोन, 12वां प्रश्न है। चलिए बहुत अच्छे, यहाँ पे आंसर बहुत अच्छे दे रहे हो सभी लोग, यानी कि मौज कर रहे हो। ठीक है, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 से रजनीकांत को सम्मानित किया गया। 50वां जो है उसे अमिताभ बच्चन को, 49वां राजेश खन्ना, और देविका रानी रोरिक भारत की पहली व्यक्ति हैं जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहला पुरस्कार किन्हें दिया गया था दादा साहब फाल्के? 1969 में देविका रानी रोरिक को दिया गया था। इस बात को ध्यान रखना है सभी को, पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी रोरिक को दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं जल्दी से, इसी बात पर जो है अगला प्रश्न। अर्जुन पुरस्कार 2021 से सम्मानित वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित हैं? तलवारबाजी, हॉकी, कबड्डी, मुक्केबाजी? कमेंट करो जल्दी से भाई, आंसर इसका आना ही चाहिए सभी का। ठीक है, आंसर इसका आना ही चाहिए। तलवारबाजी, हॉकी, कबड्डी, मुक्केबाजी। अर्जुन पुरस्कार 2021 से सम्मानित वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है? तलवारबाजी, हॉकी, कबड्डी, मुक्केबाजी? जल्दी से आंसर दे दो, जल्दी से आंसर दे दो। 14th क्वेश्चन चल रहा है, 14वां प्रश्न है, 14th क्वेश्चन है, आंसर आना चाहिए सभी का। विकी का डी, मुक्केबाजी,
मिंटू का भी मुक्केबाजी है, साक्षी का ए है तलवारबाजी, कजरी का डी है और मिंटू का भी डी है भाई, श्वेता का बी हॉकी, बहुत अच्छे, उषा बहुत अच्छे, वेरी गुड, अंजू वेरी गुड, हॉकी बहुत अच्छे, सना डी मुक्केबाजी बहुत बढ़िया भाई, गुड गुड वेरी गुड, ठीक है, मौज कर दिया आज तो सभी ने, ठीक है, ऐसे ही उत्तर देते रहो बढ़िया करके, ठीक है, गलत उत्तर भी देते रहो ऐसे ही, ठीक है, सभी ऐसे गलत उत्तर देते रहो, मौज कर दिया आज, ठीक है, मजा खड़ा कर दिया। चलो जिन लोगों ने भी बी आंसर दिया है बिल्कुल सही है, ठीक है, हॉकी बिल्कुल सही है इसका आंसर। जिन्होंने गलत दिया है भाई मैं उनसे यही कहूंगा रिवाइज करते रहो सेशन को, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस वही रखे हैं जो रात 9 बजे वाले सेशन से मैंने अभी तक कराए हैं। तो रिवीजन मस्ट है, रिवाइज जरूरी है। तो वो तो मुझे पता है कि तुम लोग भाई इतने बिजी हो जाते हो क्लासेस से जाकर या क्लास करने के बाद कि भाई जीवन में जो भी बिजनेस चल रहे हैं वो सब तुम्हारे ही हैं। भारत की जो अर्थव्यवस्था टिकी हुई है वो तुम पर ही टिकी हुई है। अगर तुमने बिजनेस पर ध्यान नहीं दिया आपने तो नहीं होगा। अब बिजनेस क्या है भैया? अब बिजनेस भी तो सुन लो, बिजनेस क्या है तुम्हारा? बिजनेस है कि इंस्टाग्राम खोल लिया, फेसबुक खोल लिया और रील निकाल लिया। भैया रील चल रही है बढ़िया वाली, ठीक है, रील चल रही है बढ़िया वाली, तो कुछ नहीं मिलने वाला उस बिजनेस में, ठीक है। रिवाइज कर लिया करो जो पढ़ा दिया है, ठीक है, जो पढ़ा दिया है उसे रिवाइज कर लो। इस बिजनेस से कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है, इस बिजनेस से कुछ नहीं मिलने वाला कि भैया बैठे हुए हैं, जो मिलेगा वो नौकरी से मिलेगा, तो नौकरी पानी है तो रिवीजन जरूरी है, ठीक है। तो शेयर कर दो जल्दी से। किस देश की आर्थिक समृद्धि का उपयुक्त मानदंड है? किसी देश की आर्थिक समृद्धि का उपयुक्त मानदंड क्या होगा? ठीक है, उपयुक्त मानदंड क्या होगा? सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। और कमेंट करके ये जरूर बता देना अभी क्लास से पहले कौन कौन सोशल मीडिया पर कमेंटबाजी कर रहा था, या फिर ग्रुप में बैठकर फालतू की बकवास कर रहा था, या फिर रील देख रहा था। कमेंट करके जरूर बता देना। और अगर किसी को किसी की पता हो तो वो भी बता देना, ठीक है, जल्दी से बता दो। क्लियर है? जल्दी से बता दो। चलो आज इस क्वेश्चन का आंसर दे दो जल्दी से। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, गुड्स जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट या पर कैपिटा इनकम, किसी देश की जो आर्थिक समृद्धि का अंग्रेजी अनुवाद होगा क्या? क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ जल्दी से कमेंट करके बता दो। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो किस पर डिपेंड करता है, किससे माप करता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, ठीक है। मिंटू का बी है, आकाश का बी है, मिंटू का भी बी है, रुचिता का बी, आकाश, चलो भाई रुचिता, साक्षी, ऋतु अहलावत का ए, बहुत अच्छे ऋतु, उषा, सना, पिंकी बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है, मिंटू बहुत अच्छे भाई, आकाश फोगाट बहुत अच्छे, ठीक है। जो लोग बाद में जो है खलीफा बने घूमते हैं वही ये इस प्रश्न का, इतना आसान प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है भाई? शेयर क्यों नहीं? इसका मतलब रिवाइज नहीं किया है, रिवाइज नहीं किया है। रिवीजन जरूरी है, मस्ट है, और यही कारण है कि मैं आज रिवीजन का ये मैराथन लेकर आया हूं। तो अब आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी महत्वपूर्ण है। जिसने आज देख ली उसने सब कुछ पा लिया। और एक और बात, ये क्लास जो अभी देख रहा है वही पा रहा है। क्लास के बाद आवश्यकता पड़ने पर या और आवश्यकता पड़ेगी ही, इस क्लास को हटा दिया जाएगा चैनल से। जो लाइव देख रहे हैं वही पा जाएंगे और जो नहीं देख रहे हैं चैनल से हटा दिया जाएगा, ठीक है। जल्दी से क्लियर है? सर गलत होता है तब भी वेरी गुड बोलते हैं, बहुत अच्छे। हाँ, गलत करने पर वेरी गुड बोलता हूं ना, गलत करो, ठीक है, गलत करो बढ़िया है, लेकिन आंसर देते रहो, ठीक है, गलतियां सीखो। लेकिन अब दूसरी बार भी गलती कर रहे हो तो और वेरी गुड मिलना चाहिए, है ना। पहले तो चलो 9 बजे क्लास जो हो रही है वहां तो ठीक है कि गलती कर रहे हो तो वहां सीख रहे हो, लेकिन उसके बाद भी रिवाइज नहीं किया है तो इसका मतलब वेरी गुड तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं ऋतु, कंफ्यूजन को ही दूर करने के लिए शुरू किया गया है। चलिए बस बने रहो सभी के सभी लास्ट तक सेशन के। लंबा खिंचने वाला है ये सेशन, धैर्य के साथ बैठे रहना। शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति का पहला पग यही है, धैर्य। अगर जिसके पास धैर्य नहीं है वो बीच में ही जो है स्वाहा हो जाएगा। चलिए, यानी कि क्लास छोड़ के चला जाएगा। स्वाहा का कुछ और मतलब निकाल लेना, कभी समझो कि गुरुजी तो वहां खड़े होके पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। चलो, नेताजी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज बीन ऑनर्ड विद नेताजी अवार्ड 2022? विनोद शर्मा, शिंजो आबे, जो बाइडेन या धर्मपाल सोनी? जल्दी से कमेंट कर दो, ये क्वेश्चन भी मैं पूछा हुआ है पहले से ही, ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है।
पायल, नमः शिवाय, नमः ओम नमः शिवाय जी, ओम नमः शिवाय। पायल शेयर कर दो सभी लोग जो जो जुड़ते जा रहे हो, ठीक हो। पिंकी, आकाश, उषा, मिंटू, 15 का आंसर क्या है भैया? 15 का आंसर नहीं बताया क्या मैंने? 15 का आंसर नहीं बताया, अच्छा नहीं बताया। सकल घरेलू उत्पाद है भाई, 15वें का आंसर क्या होगा? जीडीपी होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? जीडीपी होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि को का आकलन किससे किया जाता है? जीडीपी से किया जाता है। किससे किया जाता है? जीडीपी से किया जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से किया जाता है। कि किसी देश की जीडीपी कितनी है, आप कैसे आंकते हो? ये कहते हो ना उस देश की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है। किस देश की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है? अमेरिका की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि भाई वहां का जीडीपी सबसे ज्यादा है। जीडीपी क्या होता है? किसी देश के एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य। क्या? किसी देश की सीमाओं के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ठीक है, सही है। शेयर कर दो जल्दी से, सभी लोग शेयर कर दो, आते रहो सभी लोग और लाइक शेयर करते रहो। ठीक है, जीडीपी ध्यान रखना है, अगर तुम जीडीपी लिखते हैं तो बता देते हैं। अच्छा जी, ठीक है, मैं तो ना लिखता जीडीपी, मैं तो यही लिखूंगा सकल घरेलू उत्पाद, और अंग्रेजी में भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन यही है, ठीक है, रिवीजन यही है कि आप अलग अलग तरीके से प्रश्नों को देखें कैसे बनता है। अगर एग्जामिनर इस तरीके से लिख दे तो उससे कहोगे भैया तुम जीडीपी ने क्यों नहीं लिखा, तुमने है जीडीपी क्यों नहीं लिखा, केस कर दोगे, हाई कोर्ट में जाओगे कि इसने जीडीपी नहीं लिखा इसलिए हमारा क्वेश्चन गलत। हाई कोर्ट कहेगा भाग रहा है ना, भाग रहा है कहां से? ठीक है, बताऊं तुझे अभी कि गलत है। जीडीपी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अंतर क्या है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई। नेताजी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर आ गया था भाई कई लोगों का, शिंजो आबे बिल्कुल सही उत्तर होगा, शिंजो आबे। ठीक है, अभी हाल ही में एक बात और ध्यान रखना है, शिंजो आबे की अभी गोली मारकर हत्या भी की गई है, कुछ समय पहले की ही बात है। ठीक है, ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, 4-5 दिन हुए हैं। ठीक है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं शिंजो आबे, जिनकी अभी गोली मारकर हत्या की गई है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। अगर मैं शायद गलत हूं तो मुझे सही करना। शिंजो आबे वही हैं जिनकी अभी गोली मारकर हत्या जापान में की गई है। ठीक है, बहुत अच्छे साक्षी, बहुत अच्छे, इसी तरीके से सही करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। वर्ष 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार किस देश के पत्रकारों को दिया गया? रूस और इजराइल को, इजराइल और पाकिस्तान के पत्रकारों को, रूस और फिलीपींस के पत्रकारों को, उज्बेकिस्तान और फिलीपींस के पत्रकारों को? जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल बिल्कुल, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है, बहुत अच्छे, चलिए सही हूं फिर मैं। ठीक है, मैं बिल्कुल सही हूं, मतलब सही पढ़ा रहा हूं, है ना, गलत नहीं पढ़ा रहा है ना, सही पढ़ा रहा हूं। तो शेयर कर दो इसी बात पे सभी लोग। ठीक है, सेशन को शेयर कर दो, जुड़े रहो, प्रश्नों की संख्या बड़ी है, अंत तक बने रहो, रिवीजन हो जाएगा। और जिन लोगों ने बाद में सेशन कभी ज्वाइन किया है तो पीछे के क्वेश्चन भी मैंने आज डाले हैं ताकि रिवीजन हो जाए। यानी कि लगभग जो है ये मान लो पिछले 4 महीने का रिवीजन जो है आज की क्लास में आपका हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन हो जाएगा, बस जुड़े रहो। आंसर क्या होगा इसका जल्दी से कमेंट करो। सी आंसर आ रहा है, साक्षी का सी, श्वेता, रुचिता, पिंकी, सना। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। आंसर क्या आ रहा है इसका? सी, रूस और फिलीपींस। ठीक है, 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार जो दिया गया किस देश के पत्रकारों को दिया गया? रूस और फिलीपींस के पत्रकारों को दिया गया। ठीक है, रूस और फिलीपींस के पत्रकारों को दिया गया। शेयर मार दो जल्दी से भाई, जो लोग जुड़ते जा रहे हैं लाइक करते जाओ। ठीक है, अंजू, पायल, आकाश, बहुत अच्छे। सी इसका आंसर होगा, रूस और फिलीपींस। ठीक है, रूस और फिलीपींस, रूस और फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया है? इन विच आर्टिकल द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट इज मेंशन्ड? आर्टिकल 165, आर्टिकल 166, आर्टिकल 169 या आर्टिकल 159? जल्दी से कमेंट कर दो भाई, कमेंट करो जल्दी से। किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया है? महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल किस अनुच्छेद में राज्य के, यानी राज्य का जो लॉयर वकील होता है वह किस में है, किस आर्टिकल में है? ठीक है, 18th क्वेश्चन चल रहा है हमारा, जो भी पिछड़ जाए मैं बता देता हूं, 18th क्वेश्चन चल रहा है हमारा। ठीक है, 169, साक्षी पाल, बहुत अच्छे बेटा। और कोई शेयर करो जल्दी से सेशन को शेयर करो और जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा आर्टिकल है। सी, प्रवीण, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सना, श्वेता, कजरी, बहुत अच्छे, वेरी गुड, तालियां बजनी चाहिए सभी के लिए, सभी के लिए तालियां बजनी चाहिए।
ठीक है, सभी के लिए तालियां बजनी चाहिए। ठीक है, सभी के लिए तालियां बजनी चाहिए। बस यहाँ पर जो एकदम सही उत्तर है वो केवल एक व्यक्ति का है और वो है रुचिता का। 165, अभी कुछ दिन पहले ये क्वेश्चन करवाया था मैंने लाइव सेशन में। 165 है। 169 किससे संबंधित है जरा कमेंट करके बताओ। आर्टिकल 169 किससे संबंधित है कमेंट करके बताओ। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डोरेमोन पहली बार क्लास में बॉयज से ज्यादा गर्ल्स हैं। अरे बॉयज जो है ना वो भंडारे खा रहे होंगे, मुझे पता है आज। ठीक है, इधर उधर जो है भंडारे में गए होंगे, वो भंडारे ही खा रहे होंगे। अब जब आके देखेंगे तो यहाँ तो प्रश्नों का भंडारा चल रहा है भैया। ठीक है, भोले बाबा ने तो सारा प्रश्न यहीं पे डाल दिए हैं। ठीक है, भोले बाबा तो यहाँ भंडारा कर रहे हैं, अलग ही किसका, प्रश्नों का भंडारा कर रहे हैं। जिसने यहाँ का प्रसाद ले लिया लाइफ बना ली। ठीक है, क्लियर है। जल्दी से जल्दी से। डोरेमोन बिल्कुल वो डेली होता है, लेकिन आज जो है वो अलग ही भंडारा चल रहा है, यहाँ प्रश्नों का भंडारा चल रहा है भैया। नमः शिवाय नमः शिवाय। चलो जल्दी से शेयर कर दो और आंसर दे दो इसका कि 169 में क्या है, आर्टिकल 169 में क्या है। ये भी मैं लगातार सेशन में बताता हुआ आ रहा हूँ। ठीक है, ये भी मैं सेशन में बताता हुआ आ रहा हूँ। तालियां उनके लिए था जिन्होंने गलत बताया। ठीक है, जिन्होंने गलत बताया। ठीक है, चलिए आंसर देते रहो, शेयर करते रहो, आंसर देते रहो भाई सभी लोग जल्दी से। आंसर दो भाई, कैसे रुक गए सभी। अनुच्छेद 169 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 169 किससे संबंधित है। नहीं दे रहा कोई आंसर, नहीं पता, भूल गया क्या। अरे भाई किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना, ठीक है, किसी राज्य में विधान परिषद की जो स्थापना है वो है इसमें संबंधित। ठीक है, वो है, ठीक है, वो है, ठीक है। क्या है 169 में, किसी राज्य की विधान परिषद की स्थापना और उसके समाप्ति के विषय में बताया था, नहीं बताया था। ठीक है, कैसे भूल जाते हो। ये बहुत क्वेश्चन होती, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आराम से आएंगे और नेगेटिव करके चले आओगे तुम लोग। ऐसा मत करो भाई, रिवाइज करो जल्दी जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के कौन से गवर्नर हैं। 23वें, 24वें, 25वें, 26वें, कमेंट कर दो फटाक से। अब शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के कौन से गवर्नर हैं, जल्दी से कमेंट करो भाई। प्रश्नों का भंडारा चल रहा है भैया, जो जो आ जाए लेता जाए प्रश्न यहां से। ठीक है, बिल्कुल आंसर देते रहो सभी लोग जरा। बिल्कुल विधान परिषद के लिए है, हो गया। प्रवीण 25वें, बहुत अच्छे प्रवीण। पायल बहुत अच्छे 25वें। आप दोनों का जो है डीपी भी एक जैसा ही है, पीपी। चलिए श्वेता, सी घनिष्ठ मित्र लगते हैं आप लोग सभी। अंजू, पायल, प्रवीण, इन सब का डीपी एक जैसा ही है। चलिए 25वां, चलिए श्वेता का सी बहुत अच्छे, मिंटू बहुत अच्छे, अंजू 25, मिंटू बहुत अच्छे भाई, सी 25वां। पिंकी, सना बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। ठीक है, बहुत अच्छे। आकाश फोगाट 25, बहुत अच्छे जी, बिल्कुल बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। और कोई आंसर देगा। अब भैया डर के मारे आंसर देना मत बंद कर देना। ठीक है, आंसर देना मत बंद कर देना डर के मारे। ठीक है, शेयर करते रहो। सबसे ज्यादा सबसे बड़ी बात तो यह है कि शेयर करते रहो भाई, लाइक करते रहो। मौज तो तभी है जब गलतियां करोगे, मौज बिना गलती के नहीं है। जब तक गलतियां नहीं करोगे तब तक मौज नहीं आने वाली है। ठीक है, ठीक है, मौज नहीं आने वाली है। ठीक है, गलतियां जब तक नहीं करोगे मौज नहीं आने वाला है जीवन में। आंसर क्या होगा इसका, 25वां। ठीक है, शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर रहे हैं। 24वें गवर्नर कौन रहे, कोई बताएगा जल्दी से कमेंट करके। भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर कौन रहेगा। ठीक है, 24वें गवर्नर कौन थे, माफ कीजिएगा, 24वें गवर्नर कौन थे शक्तिकांत दास से पहले, जल्दी से कमेंट करें। ठीक है, टेलीकास्ट आज थोड़ा स्लो हो रहा है, कारण मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है जैसे कि आज इंटरनेट का जो स्पीड है वो थोड़ा कम चल रहा है। चलिए कमेंट करते रहे सभी लोग जरा। बिल्कुल 25वें हैं उर्जित पटेल, बिल्कुल उर्जित आर पटेल। ठीक है, उनसे पहले 23वें कौन थे, 23वें थे रघुराम जी राजन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी बात पर।
भारत अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? कमेंट कर दो, शेयर कर दो जल्दी से सेशन को, कमेंट कर दो और शेयर कर दो सभी लोग। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? अजय माथुर, राजीव अग्रवाल, गिरीश मुर्मू या अंशुला कांत? जल्दी से शेयर करें सभी लोग और आंसर दें, आंसर दें सभी लोग इस क्वेश्चन का कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? अजय माथुर, राजीव अग्रवाल, गिरीश मुर्मू या अंशुला कांत? जल्दी से आंसर दो भाई सभी लोग। बिल्कुल बिल्कुल रघुराम जी राजन थे, बहुत अच्छे भाई। शेयर करते रहो सेशन को भाई, लाइक शेयर करते रहो सभी लोग। जो लोग अभी तक नहीं आए हैं उनको बुलाओ। गिरीश मुर्मू आंसर आ रहा है। और कोई भाई? उषा का सी है, गिरीश मुर्मू, चलिए बहुत अच्छे। रुचिता का बी, राजीव अग्रवाल, पायल का सी, गिरीश मुर्मू, श्वेता का सी है गिरीश मुर्मू, चलिए बहुत अच्छे भाई। एक बार फिर से तालियां सभी के लिए, मौज कर दी आज भी फिर से, ठीक है, सभी ने मौज कर दी, ठीक है, सभी ने मौज कर दी है आज। तालियां तो सभी के लिए बननी ही चाहिए, है ना। चलो मैं तालियां भेज देता हूं सभी को, ठीक है, तालियां तो सभी के लिए बननी ही चाहिए। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा ए, अजय माथुर, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा ए, अजय माथुर, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। अजय माथुर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। जिन्होंने भी सी या डी या बी बताया वो है गलत होगा, ठीक है। अब जल्दी से कमेंट करके बताओ, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, उसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? कमेंट करके बताओ जल्दी से फटाक से, देखते हैं कितना दम है तुम्हारी बाजुओं में, ठीक है। लेकिन फिलहाल कमेंट करने के लिए तो उंगलियों का दम चाहिए, देखते हैं उंगलियों में कितना दम है, ठीक है। चलिए उंगलियों में कितना दम है, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कहां है हेडक्वार्टर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का। प्रश्न ये बना हुआ है लास्ट पैट के एग्जाम में, ठीक है। जल्दी से शेयर कर दो सभी लोग और आंसर बताओ भाई, इतना समय लगता है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष कौन है? जल्दी से आंसर दो सभी लोग, जल्दी से आंसर दो। अध्यक्ष तो हो गए, माफ कीजिएगा, हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है? जल्दी से आंसर दो। शिवम ठाकुर, गुरुग्राम हरियाणा, बहुत अच्छे, गुरुग्राम हरियाणा, बहुत अच्छे, ठीक है। और शेयर भी कर दो भाई जल्दी से सभी लोग, जो है सेशन शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। ये भी देख लेते हैं कि कितना दम है तुम्हारी उंगलियों में कि तुम शेयर कर दो इस सेशन को, बहुत दूर तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। देखते हैं कितना दम है, कितनी दूर तक ये जाता है, ठीक है। सेशन कितनी दूर तक जाता है, क्या इतना दम है तुम्हारी उंगलियों में कि इस सेशन को बहुत दूर तक पहुंचा दो और इस सेशन को 100+ कर दो व्यूअर्स। मैं तो बहुत कम मांग रहा हूं, इस YouTube की दुनिया में बहुत ही कम व्यूअर्स मांग रहा हूं, मात्र 100%, 100+ मांग रहा हूं मैं, मात्र 100+ मांग रहा हूं। जहां लोग हजारों लाखों में मांगते हैं, मैं तो 100+ मांग रहा हूं। और 100+ वो लोग जो चुनिंदा मोती हैं, जो शेयर करेंगे और इसके साथ साथ वह अपने टारगेट में पास होंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हरियाणा गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार किया गया? By which constitutional amendment the right to property was removed from the fundamental right and given a legal rights? तो आनंद लो भैया, भंडारा चल रहा है प्रश्नों का, ठीक है। जो जो इन प्रश्नों के भंडारे का आनंद ले रहा है वह अवश्य ही सफल होगा, ठीक है। 42वां, 44वां, 46वां, 7वां आंसर क्या होगा इसका? जल्दी से कमेंट करो कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार किस संशोधन के द्वारा बनाया गया, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, आते रहो सभी लोग, पकड़ पकड़ के लेके आओ एक दूसरे को, है ना। पहले सरकारी स्कूल में क्या होता था गांव में भैया कि बच्चा पढ़ने नहीं आता था गांव का कोई, तो मास्टर साहब क्या करते थे, मास्टर साहब स्कूल में से ही 2-4 लड़कों को भेजते थे, जा देख के आ भाई उसका लड़का आज पढ़ने नहीं आया, क्यों नहीं आया। तो देख के आते थे कि मास्टर साहब वो तो घर पे बैठा हुआ है, तो मास्टर साहब दोबारा भेजते थे, जाओ 2 लोग उसके टांग पकड़ना, 2 लोग हाथ पकड़ना और उठाकर लेकर आओ क्लास में उसे। जब वो आता था और उसके बाद जो उसकी सुताई होती थी, आहा अलग ही आनंद आता था, है ना।
तो उठा के लाने वालों में हूं मैं, एक तरीके से अगर देखा जाए तो, है ना, उठा के लाने वालों में से एक हूं मैं, सुतने वाला तो नहीं था खैर, ठीक है, क्लियर है। आज भी होता है, चलो बहुत अच्छे भाई, ठीक है, बहुत अच्छे, आज भी होता है, ठीक है, चलो आज भी होता है तो अच्छी बात है। मिंटू बिल्कुल ठीक है, अरे सुताई तो फील नहीं किया, लेकिन उठा के लाने के बाद जब देखने को मिलता है ना तो आंखों को बड़ा ठंडक मिलता है, तो वही सुताई जो है, काश ये ऑनलाइन का जमाना ना होता और आज कोई मेरे सामने होता और यही सुताई जो है यहाँ होती और मिंटू को मैं भेजता घसीट के लाने के लिए, वो कक्षा में हनुमान बनता है, ठीक है, तो इसी को भेजता मैं लेकर आने के लिए सभी को। चलिए आंसर दें सभी लोग, आंसर क्या होगा इसका? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1970 क्या है? 6 है, 8 है, 17 है, 79 है। जल्दी से आंसर दे दो, जल्दी से आंसर दे दो सभी लोग। 78, बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छे, 78। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 74 क्या कहता है कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से उठाकर क्या बना दिया? एक कानूनी अधिकार बना दिया, ठीक है, क्या बना दिया? एक कानूनी अधिकार बना दिया, ठीक है, कानूनी अधिकार बना दिया, लीगल राइट बना दिया, ठीक है, और 300A आर्टिकल इसके लिए एक अलग से जोड़ा गया लीगल राइट के रूप में, ठीक है, ठीक है। आपके ट्यूशन में होता है आज भी, बहुत अच्छे डोरेमोन जी, बहुत अच्छे, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से, अगला प्रश्न उठाते हैं भाई फटाक से। अच्छा यहीं पे बताते हुए चलो, शिक्षा का अधिकार जो कानून, शिक्षा का अधिकार जो मूल अधिकार बना वो कौन सा संविधान संशोधन से बना? जल्दी से कमेंट करके बता दो यहीं पे। शिक्षा का अधिकार जो मूल अधिकार बना वह किस संविधान संशोधन के माध्यम से बना? जो आर्टिकल 21A में आता है। जल्दी से कमेंट कर दो भाई फटाक से, और शेयर करते रहो भाई, सभी लोग शेयर करते रहो, जो जो लगाते जा रहे हैं। रुको थोड़ी देर पढ़ो, दिमाग लगाओ थोड़ा, ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना। 86वां, बहुत अच्छे उषा, आकाश बहुत अच्छे, पायल वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, आकाश 2002 बहुत अच्छे, आकाश, मिंटू, साक्षी बहुत अच्छे, शाबाश। तालियां तो इस बार सही वाली बजनी चाहिए, है ना, झूठी वाली नहीं है भाई, सही वाली है, मौज कर दी इस बार तो, ठीक है। पिंकी, मिंटू बहुत अच्छे बेटा। आंसर क्या होगा इसका? 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, इसके द्वारा मूल अधिकारों में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया, 21 का को जोड़ा गया, जिसमें निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, ठीक है, प्राइमरी स्कूलों में, विद्यालयों में, ठीक है। चलो इस बार तो सही वाली क्लैपिंग की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से भाई। गणतंत्र दिवस 2022 पर भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? सबसे आसान प्रश्न है ये इस सेशन का, ठीक है, सबसे आसान प्रश्न है। प्रश्नों की श्रृंखला इसी तरीके से चलती रहेगी भाई, ठीक है। भंडारा ये जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, जो प्रश्नों का भंडारा यहाँ चल रहा है वो भंडारा जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, और ये भंडारा नसीब वालों को ही नसीब होता है भैया, ठीक है। इसीलिए कोशिश करो कि जो भी तुम्हारे मित्र बंधु हैं उनको भी इस पुण्य का लाभ मिल जाए, है ना, तो उनका बेड़ा पार लग जाए। तो शेयर कर दो जल्दी से अगर उनका भी भला चाहते हो तुम लोग तो, ठीक है। चलो, शेख हसीना, बोरिस जॉनसन, इमैनुअल मैक्रो या कोई नहीं, ठीक है। अरे क्या नाम है तुम्हारा? आकाश, ये कहाँ रह गया? प्रशांत, ये भी कहीं भंडारे में पहुंचा हुआ है क्या? जल्दी से बुलाओ इसे, कहाँ रह गया? फोन करो जरा इसे। और भी 2-4 जो लोग हैं भंडारे में जो पहुंचे हुए हैं उनको बुला लो। तुम्हारा प्रिय मित्र है, अगर उस पुण्य का लाभ ना मिले तो फिर बेकार है। आंसर दो सभी लोग। क्या क्या आंसर आ गया भैया? बोरिस जॉनसन, बोरिस जॉनसन, अरे वाह, इस बार भी ताली बजाने वाला काम कर दिया आप सभी ने, ठीक है, तालियां तो होनी चाहिए, मौज कर दी इस बार। गणतंत्र दिवस 2022 पर भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? शाबाश, मजा कर दिया इस बार तो, मजा खड़ा कर दिया आप लोगों ने। चलिए और कोई आंसर देना चाहेगा तो भाई सबके लिए तालियां एक साथ ही बजा दी जाएगी, ठीक है, सभी के लिए तालियां एक साथ ही बजा दी जाएगी। आज तो सभी का बेड़ा पार लगना है, ठीक है, आज इस भंडारे का प्रसाद खा के सभी का बेड़ा पार लगना है। और ये ऐसा भंडारा हो रहा है प्रश्नों का कि अगर एक बार गलत कर दिया तो अगली बार गलत बिल्कुल नहीं करोगे। इससे आसान प्रश्न तो कोई हो ही नहीं सकता है, और इसके बाद भी अगर गलत कर रहे हो तो तालियां तो बजनी चाहिए भाई। इस बार भी तालियां सभी के लिए
ठीक है, सभी ने इसका उत्तर गलत दिया है, केवल और केवल किसको छोड़कर, उषा और कजरी को छोड़कर। भैया आंसर क्या होगा इसका, कोई नहीं। ठीक है, आंसर होगा इसका कोई नहीं। इस बार यानी 2022 गणतंत्र दिवस की परेड में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था, ना ही 2021 की गणतंत्र दिवस परेड में कोई मुख्य अतिथि था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है सभी ने। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है बिल्कुल। कोविड-19 की वजह से कोई नहीं आया था, लेकिन फिर भी जो है सभी ने बी आंसर दिया। बोरिस जॉनसन को बुला लिया यहाँ पर। अब एक इस बात को ध्यान रखना है, बोरिस जॉनसन कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, इंग्लैंड के। ठीक है, यानी कि ब्रिटेन के। अभी ब्रिटेन में क्या चल रहे हैं, प्रधानमंत्री के इलेक्शन चल रहे हैं। तो अभी जो है ऋषि जो भारतीय मूल के क्या हैं, व्यक्ति हैं, वो प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में हैं। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपको ऐसे ही मिलने वाला है, करंट अफेयर्स में क्वेश्चन बन ही जाएगा। ठीक है, तो गलती की या नहीं की, ईमानदारी से बताना। ये कोई क्वेश्चन था ऐसा जिसपे दिमाग 10 गुना लगाया जाए? 1 गुना भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कमेंट करके बताओ ये क्वेश्चन कैसा था, मजेदार था, या फिर कहा जाए तो हार्ड था, या कहा जाए तो मॉडरेट था, या कहा जाए तो इजीएस्ट इजी था। मजेदार भी एक ऑप्शन है। ठीक है, जो लेना चाहता है ले सकता है। जल्दी से कमेंट करो भाई। ठीक है, सर जी आप जो ऑनलाइन पढ़ाते हो उसका 70% एमटीएस में आए हैं। बहुत अच्छे भाई, धन्यवाद मिंटू ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कि अगर जो मैं यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ उसका 70% आपको एसएससी के एग्जाम में देखने को मिल रहा है, इसी तरीके से सप्लाई इंस्पेक्टर के एग्जाम में देखने को मिल रहा है, तो मैं आशा करता हूं कि आगे आने वाले भविष्य के एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस बात के लिए तो भाई मेरे लिए तो कम से कम एक बात ताली बजा दो। ठीक है, चलो इतना मेहनत करके प्रश्न ढूंढ ढूंढ के लाता हूं मैं। ठीक है, चुन चुन कर मोती तुम्हारे लिए लेकर आता हूं मेरे शिष्यों। बस क्या कर दो, शेयर कर दो। अब इसी बात पे जोरदार करके धमाका कर दो, पहुंचा दो सभी को तक। ठीक है, शेयर कर दो। ठीक है, बहुत कम है भाई, सही बात है, शेयर कर दो। ओ कितने कम बच्चे हैं, अच्छा भी नहीं लग रहा है। चलो अच्छी बात है भाई डोरीमोन, शेयर कर दो भाई सभी लोग जरा एक बार फिर से। जब आप लोगों को इतना लाभ मिल रहा है, मिंटू ने आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन रखी है कि मेरे यहाँ ऑनलाइन से जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ उसका 70% एमटीएस के एग्जाम में आया है, तो आगे भी आएगा। बस सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में, दूर तक फैला दो, उन्हें बताओ समझाओ कि भैया क्या चल रहा है यहाँ पर। वही तो कहा मैंने कि ये प्रश्नों का भंडारा है, और इस भंडारे का प्रसाद जिसने खा लिया उसका बेड़ा पार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई। भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के माध्यम से नगरीय स्वशासन की स्थापना की गई? भैया किसकी स्थापना की गई? नगरीय स्वशासन की स्थापना कर दी गई। कौन सा ऐसा संविधान संशोधन रहा जिसके माध्यम से नगरीय स्वशासन की स्थापना की गई? किसकी स्थापना की गई? नगरीय स्वशासन की स्थापना की गई। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बता दो, भारतीय संविधान के किस संशोधन के माध्यम से नगरीय स्वशासन की स्थापना की? कोई भी नहीं आया था सर, कोई भी नहीं आया। हाँ बिल्कुल कोई भी नहीं आया था अंजू। चलिए आकाश, आशा सोलंकी, चलिए बी आंसर आया है। आकाश बरारी बी, बहुत अच्छे। पायल, साक्षी, बहुत अच्छे। इस क्वेश्चन का आंसर तो आना ही चाहिए। अंजू बिल्कुल इंग्लैंड के रहे हैं बोरिस जॉनसन, या ब्रिटेन कहा जाए। और कोई भाई? जल्दी से शेयर करते रहो सेशन को, सभी लोग आते रहे भाई, दूर तक फैला दो। आकाश फोगाट 74वां प्रश्नों का भंडारा चल रहा है, बता दो सभी को। ठीक है, सभी को बता दो, प्रश्नों का भंडारा चल रहा है। पूरी सब्जी वाले भंडारे से बहुत बेहतर भंडारा चल रहा है भैया। ठीक है, बहुत बेहतर भंडारा चल रहा है। चलो आ जाओ, आंसर क्या होगा इसका? बहुत अच्छे, वेरी गुड शिवम। 73वां नहीं होगा बेटा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? उषा 73वां नहीं होगा, इसका आंसर होगा बी 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 1992। भारतीय संविधान में किस संशोधन के माध्यम से, देखो लाइन क्या लिखा हुआ, नगरीय स्वशासन। किसकी बात कर रहा है? नगरीय स्वशासन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? नगरीय स्वशासन की बात कर रहा है। ठीक है, अर्बन सेल्फ गवर्नेंस की बात कर रहा है, यानी कि नगर पालिका, नगर परिषद इत्यादि जो चीजें हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पर। नगरीय स्वशासन की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, किसकी बात की जा रही है? नगरीय स्वशासन। तो वो कौन सा था? 74वां संविधान संशोधन। अगर बात करता है यहाँ पर किसका? पंचायती राज व्यवस्था का, तो क्या आता? 73वां संविधान संशोधन 1992। क्लियर है? तो जल्दी से कमेंट करके ये बता दो
कि स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में भारत में कौन जाने जाते हैं? भारत में कौन जाने जाते हैं स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में? कमेंट करके बताओ जल्दी से, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं भैया, ठीक है, जल्दी से कमेंट करो, कौन जाने जाते हैं? कमेंट करो जरा, स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? स्थानीय स्वशासन के जनक रिपन, बहुत अच्छे शिवम, लॉर्ड रिपन जो है, अंजू बहुत अच्छे, लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। भारत में पहला नगर पालिका की स्थापना या स्थानीय या नगरीय स्वशासन की स्थापना कहाँ की गई थी? जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ, भारत में पहले नगरीय स्वशासन की स्थापना कहाँ की गई थी? और शेयर कर दो भाई सभी लोग जरा जल्दी से, ठीक है, बोल दो सभी से, प्रश्नों का भंडारा शुरू हो चुका है, ठीक है, और ये जल्दी खत्म होने वाला नहीं है ये भंडारा। शेयर करते रहो सभी लोग, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो अपने सेशन को और आंसर देते रहो, ठीक है, आंसर देते रहो। कहां पर स्थापित किया गया था पहला नगरीय स्वशासन ब्रिटिश काल में? कमेंट करो जल्दी से, जल्दी से कमेंट करो। राजस्थान, उषा बहुत अच्छे बेटा, और कोई? राजस्थान में किया गया था पहला नगरीय स्वशासन की स्थापना, उषा का आंसर ये आया। और कोई भाई? महाराष्ट्र में, आकाश बरारी, महाराष्ट्र लिख रहे हैं आप, चलिए, और कोई? और कोई आंसर देगा? है कोई ऐसा व्यक्ति जो सही उत्तर दे दे और मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के लिए मुझे संतुष्ट कर दे? है कोई ऐसा व्यक्ति? अरे है कोई? अकाल पड़ गया है लगता है, अभी तो कुछ दिन पहले बताया था रात 9 बजे वाले सेशन में, ठीक है। ओहो, रुचिता नागौर बहुत अच्छे बेटा, आ जाओ। आकाश नागौर बहुत अच्छे, मिंटू भैया तुम भी आओ कोलकाता। और कोई? आ जाओ, भी कुछ दिन पहले ही बताया था मैंने ये। ऐसा करोगे तो कैसा चलेगा मेरे शूरवीरों, ऐसे तो धाराशाही हो जाओगे और एग्जामिनर के .25 वाली तलवार सीधे पेट के अंदर, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? मद्रास। मद्रास में पहला नगरीय स्वशासन की स्थापना की गई थी, दूसरा किया गया था कोलकाता में। और तुम जो नागौर और राजस्थान घूम रहे हो ना, वो क्या है? वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, नगरीय स्वशासन से नहीं। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हुए तो कमेंट करके बता देना, ठीक है, दूर कर दूंगा, 10 बार दूर कर चुका हूं वैसे भी पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहां हुई थी? वेयर वाज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1928? कानपुर में, दिल्ली में, इलाहाबाद में, लाहौर में? शेयर कर दो बेटा जल्दी से, ठीक है। प्रश्न बन गया है मजेदार वाला, ठीक है, बढ़िया वाले प्रश्न बन रहे हैं अब। आंसर आ गया आकाश बरारी का सी, इलाहाबाद में। अच्छा जी, शिवम का है डी, लाहौर में। चलो जी, 24 का सी, इलाहाबाद में। देवेंद्र कुमार का इलाहाबाद, उचिता का भी इलाहाबाद, पायल का भी इलाहाबाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन भाई बहुत ही महत्वपूर्ण एसोसिएशन रहा ये। 1920 यानी कि हम कह दें असहयोग आंदोलन के बंद होने के बाद और असहयोग आंदोलन के बंद होने के बाद और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने के समय तक, ठीक है, बीच में जो क्रांतिकारियों का दौर रहा, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और उनके अतिरिक्त चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ये जो व्यक्ति रहे, इन सभी व्यक्तियों के द्वारा जो क्रांतिकारी गतिविधियां की गई, उस दौरान इनकी स्थापना की गई थी। और कहाँ की गई थी? आंसर दे दें सभी लोग जरा एक बार फिर से। आशा का ए है कानपुर, सना का ए है कानपुर, अंजू, आकाश आंसर चेंज। चलो भाई, आंसर क्या होगा इसका? बिल्कुल अंजू बहुत अच्छे, इसका आंसर होगा दिल्ली में। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने इसकी शुरुआत की थी। इससे पहले 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी, जिसने काकोरी कांड किया था। काकोरी कांड क्या था? जिसमें ट्रेन को लूटा गया था, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बनने की पूरी संभावना है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के एग्जाम में। आंसर होगा इसका दिल्ली में। और कानपुर में स्थापना की गई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की। सोशलिस्ट हटा दो, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, सोशलिस्ट हटा दो, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आ जाएगा।
क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो उसकी स्थापना की थी सचिंद्र नाथ सान्याल ने। सचिंद्र नाथ सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। बात ध्यान रखना है, 1925 में कहां पर, कानपुर में। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना कब की गई थी, 1928 में। कहां पर, दिल्ली में, फिरोज शाह कोटला मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए तो उपलब्ध है परंतु विदेशियों के लिए नहीं है? कमेंट कर दो बेटा जल्दी से। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समता, जीवन एवं स्वतंत्रता का संरक्षण, अस्पृश्यता का अंत। नागरिकों के लिए तो है लेकिन विदेशियों के लिए नहीं है। ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दो बेटा, आंसर कमेंट कर दो जल्दी से जरा। क्या होगा भाई आंसर इसका? बी। शिवम का भी, मिंटू का भी है, देवेंद्र का बी है, उषा का ए है। चलो भैया बहुत अच्छे, शेयर मार दो भाई जल्दी से जरा, आप तो शेयर कर दो। ठीक है, प्रश्न इसी तरीके से चलते रहेंगे। ये मैराथन है भैया, मैराथन है। मैराथन यानी कि लंबी दौड़ है, तो ये लंबी दौड़ है और लंबा भंडारा है। ये भंडारा चल रहा है पूरा, ठीक है, प्रश्नों का भंडारा चल रहा है ये पूरा, और ये लंबा ही चलेगा, लंबा खींचेगा। जो जो लोग डटे रहेंगे वो पा जाएंगे। आर्टिकल 19, बहुत अच्छे। इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर होगा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30। ये वो फंडामेंटल राइट्स हैं जो विदेशी नागरिकों को नहीं है, केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं। तो अनुच्छेद 19 में आता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये 14 में है, ये 21 में है, ये 17 में है। ठीक है, तो ये भी अधिकार, राइट प्राप्त हैं विदेशी नागरिकों को जो हमारे यहाँ आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अभी तो हमने 30 क्वेश्चन ही नहीं पहुंचे हैं भैया, मैराथन है, लंबा चलने वाला है, लंबा प्रसाद मिलेगा, बहुत लंबा भंडारा चलने वाला है ये। ठीक है, शेयर कर दो जल्दी से सेशन को सभी लोग। ठीक है, शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने चाहिए इस सेशन में। ठीक है, सी आंसर आ रहा है भाई, लाला हरदयाल। और कोई? लाला हरदयाल, शिवम ठाकुर, तारकनाथ। देखो ये सारे क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं, इनमें से कोई भी एक प्रश्न ऐसा नहीं है जो रात 9 बजे वाले सेशन में ना पूछा गया हो। 26 का डी, तारकनाथ दास। आकाश, आशा का भी डी है, डोरेमोन का सी है, लाला हरदयाल। बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा भैया? बहुत अच्छे, शाबाश। इसका आंसर होगा तारकनाथ दास। आज तो मौज कर रहे हो, एक के बाद एक जो है उत्तर गलत और सही दोनों ही दे रहे हो, जो कि रोज ही करते हो, है ना। नई बात क्या है इसमें? तारकनाथ दास। इसका आंसर क्या होगा? तारकनाथ दास। ठीक है, आंसर होगा तारकनाथ। देवेंद्र कुमार बिल्कुल सही, 26 का डी, तारकनाथ दास। मैं बार बार कह रहा हूं, इस प्रश्नों का भंडारा है, लंबा चलने वाला है। आओ और प्रसाद ग्रहण कर लो, शेयर कर दो सभी को। तो भाई प्रसाद जितना बांट कर खाया जाए उतना फलदायी होता है, तो भाई शेयर करो जल्दी से, पुण्य कमा लो थोड़ा सा। ठीक है, तारकनाथ दास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, याचिका समिति। कमेंट करो बेटा जल्दी से सभी लोग जरा, सबसे बड़ी समिति, संसदीय समिति कौन सी है? कमेंट करो सभी लोग, जल्दी से कमेंट करो। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो भी प्रश्न यहां पे चल रहे हैं वो यहीं पर रह जाने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, ये यहीं पर रह जाने वाले हैं, मतलब लाइव तक ही सीमित है। इसका रिकॉर्डेड क्लास जो है चैनल पे उपलब्ध नहीं रहेगा, तो जितनी मौज लेनी है भैया यहीं ले लो। ठीक है, उसके बाद ये क्लास नहीं मिलने वाली है रिकॉर्डेड। अगर कोई ये सोचे कि हम बाद में देख लेंगे तो नहीं मिलने वाली है। ठीक है, अगर
संभावना रहित हो, है ना। पहले हम विचार विमर्श करेंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद डिसीजन लेंगे, लेकिन 90% तो यह है कि वो डिलीट कर दी जाएगी, हटा दी जाएगी। तो भाई शेयर कर दो सभी लोगों में। आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से कमेंट करो। बी इसका आंसर होगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इसका आंसर क्या होगा, बी। ये हो क्या था रहा, डोरेमोन, भंडारा हो रहा है डोरेमोन, ठीक है। ये हो क्या रहा, भंडारा हो रहा है, यहां पे प्रश्न होगा। चलिए भंडारा हो रहा है, चलिए आंसर दें भाई। बिल्कुल शिवम, चैनल पे ना रहे ये वाली क्लास, ठीक है, इसको हटा दिया जाएगा। इसलिए जो है शेयर कर दो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा। जो भी प्रश्न या जो भी रिवीजन करना है वो यहीं पे रिवीजन क्लास है भाई, इसका चैनल पे रहने का क्या मतलब, ठीक है। ठीक है, जल्दी से पढ़ लो और सेशन को शेयर कर दो। आंसर क्या होगा इसका, प्राक्कलन समिति। कितने मेंबर्स होते हैं प्राक्कलन समिति में, कमेंट करके बताओ जरा। प्राक्कलन समिति में कितने टोटल मेंबर्स होते हैं, प्राक्कलन समिति में, एस्टीमेट कमेटी में टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, ठीक है। अजी बिल्कुल मिलेगा डोरेमोन जी, हमारे यहाँ 2 गुना नहीं 4 गुना मिलता है, ठीक है। हमारे यहाँ 2 गुना नहीं 4 गुना मिलता है। हमारे भंडारे का जो प्रश्न है वो बड़ा ही लाभकारी होता है। एक एग्जाम में ही काम नहीं आता, 4 एग्जाम्स में काम आ जाता है, ठीक है। चलिए शिवम 30, बहुत अच्छे। आशा सोलंकी बिल्कुल आंसर सही है। यहाँ क्या होगा, 30 बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्राक्कलन समिति में 30 मेंबर्स होते हैं और 30 के 30 मेंबर लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न उठाते हैं भाई जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला जैविक राज्य है। इससे आसान प्रश्न तो भैया हो ही नहीं सकता है, और इसका भी अगर गलत कर दिया तो फिर दिक्कत होने वाली है, ठीक है। इससे भी अगर गलत कर दिया तो दिक्कत होने वाली है, ठीक है। सर मैंने तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रखी है। बहुत अच्छे शिवम, जुगाड़ लग गया, बहुत अच्छे भैया, जुगाड़ लग गया। चलो करते रहो, और उसके बाद जो है उसकी क्लिप काट के थोड़ा सा वायरल कर देना, है ना, इधर उधर डाल भी देना। खाली अपने देखने तक ही सीमित मत रखना, है ना। थोड़ा सा एडिट वेडिट करके थोड़ा शेयर कर देना अपने दोस्तों में, स्टेटस वगैरह लगा लेना, ठीक है। चलो आंसर दे दो भाई सभी लोग। पायल सिक्किम, बहुत अच्छे। शिवम का है बी केरल, रुचिता का है सी, आशा का है सिक्किम, बहुत अच्छे। धन्यवाद शिवम भाई, बहुत अच्छे। अगर ऐसा ही सोचा है तो बहुत अच्छे शिवम। देवेंद्र कुमार 28 का सी सिक्किम, बहुत अच्छे, वेरी गुड। और कोई भाई आंसर देने में सक्षम है, आंसर दो भाई जल्दी जल्दी सभी लोग, और शेयर कर दो भाई, कृपा कर सभी से यही उम्मीद है कि शेयर कर दोगे, ठीक है, शेयर कर दोगे। और उनसे शेयर करने के साथ साथ नीचे एक बात और लिख देना। क्या लिखोगे कि भाई ये क्लास जो है दोबारा लाइव नहीं मिलने वाली है। आंसर क्या होगा इसका, सिक्किम। भारत का पहला जैविक राज्य है सिक्किम। अगर एक आंसर, ये एक क्वेश्चन और यहां पे बना दिया जाए कि भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश, जो जैविक केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा बना, किसे घोषित किया गया, भारत का पहला जैविक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा, कमेंट करके आंसर बता दो जल्दी से। भारत का पहला जैविक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, कमेंट करो जरा जल्दी से बेटा। चंचल वर्मा बिल्कुल सही है भैया, इसका सिक्किम होगा। लेकिन यहां पर एक कमेंट करके मुझे ये बताओ कौन सा। रुचिता बहुत अच्छे, रुचिता बहुत अच्छे। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप भारत का पहला जैविक केंद्र शासित राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। लोनार, ये झीलों के नाम है, ये राज्यों के नाम है, ठीक है। लोनार झील मध्य प्रदेश, नक्की झील गुजरात, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, और पुलिकट झील कहां, केरल में। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कौन सा सही सुमेलित है, सही सुमेलित है, ठीक है, सही सुमेलित है। रुचिता, शिवम, पायल, आशा, बहुत अच्छे आंसर। लक्षद्वीप सही था आपका। इसका ये बताना है कि भैया कौन सही सुमेलित है, उसे बताना है यहां पर, ठीक है। आंसर क्या बताना है, बिल्कुल बिल्कुल डोरेमोन जी सही कह रहे हैं। जो नए जुड़ रहे हैं पुराने चले जा रहे हैं, ऐसा मत करो भाई, बने रहो, सेशन के अंत तक बने रहो,
ठीक है, आंसर दो भाई, कौन सही सुमेलित है ये बताना है आप सभी ने। मिंटू का ए है, अंजू का सी है, शिवम ने डिलीट कर दिया भाई, उषा का सी है, कोलेरू बहुत अच्छे, चंचल का ए है, डोरीमोन सी, रुचिता का ए, देवेंद्र का सी, बहुत अच्छे। इसका आंसर क्या होगा? सी बिल्कुल सही सुमेलित है। ठीक है, सी बिल्कुल सही सुमेलित है। ठीक है, कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल सही सुमेलित है ये। लोनार झील कहाँ है? इस बात को ध्यान रखिए, लोनार झील कहाँ है? लोनार झील महाराष्ट्र में है, जो कि भारत का एकमात्र उल्का पिंड से निर्मित झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी की भारत की राष्ट्रीय नदी कब, गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? जल्दी से आंसर दे दो। ठीक है, जल्दी से आंसर दे दो, बस सेशन के साथ जुड़े रहो, रोज सीखोगे। रोज रात 9 बजे मैं क्लास तो करवाता हूँ, क्वेश्चंस आंसर लेता ही हूँ, उसका कारण ही यही है। और आज जो मैं ले रहा हूँ उन सभी का रिवीजन करा रहा हूँ आप सभी को। सेशन के अंत तक बने रहो, रिवीजन मिलता रहेगा इसी तरीके से। भंडारा ये आज इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, अभी तो 30 ही प्रश्न हुए हैं, है ना, अभी तो और भी बाकी है। आंसर दें सभी से, सभी लोग। आंसर क्या है भैया? साक्षी का सी है, शिवम का बी है, और अंजू का है 4 नवंबर 2008 यानी कि ए, रुचिता का ए, उषा का बी, देवेंद्र का है बी 15 नवंबर 2010। चलिए, और कोई? चंचल का है डी, आशा सोलंकी का बी। चलिए, और कोई भाई? शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, जो लोग सेशन से जुड़ते जा रहे हैं, और लाइक करना ना भूलें। जो भी नया कैंडिडेट जुड़े भैया सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर कोई जुड़ रहा है तो। कजरी का ए, आशा सोलंकी का ए, 4 नवंबर 2008, बहुत अच्छे। इसका उत्तर क्या होगा? 4 नवंबर 2008 होगा। ठीक है, 4 नवंबर 2008 होगा। तो जल्दी से भैया कोई चले जाओ किसी के घर पे, है ना, उठा लाओ 2 हाथ 2 पैर पकड़कर, फिर जो है 2-4 मेरी तरफ से सुताई कर देना और कहना कि भाई बैठ जा पढ़ने के लिए। ठीक है, चलो। शिवम कुमार का डी है 4 अप्रैल 2015, साक्षी का है डी। चलो भाई आंसर दे दो जल्दी से, क्या होगा आंसर इसका? 4 नवंबर 2008, ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था भैया, 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था। अंजू, डोरेमोन बिल्कुल सही है। चलो भाई चलते हैं इसी के साथ ही अगले प्रश्न पर, कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? उत्तर पूर्व मानसून, उत्तर पश्चिम मानसून, दक्षिण पूर्व मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। जल्दी से कमेंट करके बता दो, जल्दी से कमेंट करके बता दो कि भैया भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व, या फिर दक्षिण पश्चिम। जल्दी से कमेंट कर दो। मानसून का ही मौसम चल रहा है, मानसून आ चुका है, बारिश हो रही है भारत के अलग अलग राज्यों में। कई राज्यों में तो बाढ़ की विभीषिका भी शुरू हो चुकी है। ठीक है, और जो लोग ने अभी तक लाइक नहीं किया है कृपया लाइक करते रहो और शेयर करते रहो भाई सभी लोग। ठीक है, जल्दी से। बहुत ही आसान प्रश्न है ये, इसका उत्तर सभी ने आना चाहिए। शिवम का डी, उषा, देवेंद्र, पायल, देवेंद्र, कजरी, बहुत अच्छे। इसका डी आंसर है, सभी के द्वारा दिया गया आंसर क्या है? डी है। चलिए, और कोई भाई आंसर चेंज करना चाहता है तो चेंज कर सकता है अभी भी, फिर बाद में कहे कि भैया गलत हो गया, है ना, डिलीट कर देता है कोई तो, है ना, डिलीट कर देता है। अरे भैया डिलीट काहे कर रहे हो, है ना, डिलीट करने से क्या होगा? बिल्कुल बुड़बके हो का है, डिलीट करने से क्या होगा? जो दे दिया वो दे दिया एकदम धड़ल्ले से, है ना, डराना थोड़ी है। कौन से डरा रहे हो भैया, कावना से डरा रहे हो? डराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, आंसर क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम हो गया। दक्षिण पश्चिम यानी कि भैया जो दक्षिण पश्चिम है भारत का, जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, केरल राज्य, कर्नाटका, है ना, इन क्षेत्रों में सबसे पहले क्या होती है? वर्षा होती है। ठीक है, इन क्षेत्रों में सबसे पहले वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट इंडिया जो है वहां पर साउथ वेस्ट इंडिया में सबसे पहले वर्षा होती है। साउथ वेस्ट इंडिया का या सदर्न मोस्ट इंडिया का जो राज्य है कौन सा? केरला, वह सबसे पहले बारिश को प्राप्त करता है इंडियन पेनिनसुला पर। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा इंस्ट्रूमेंट की कमी है मेरे पास, नहीं तो अभी मैं आपको इसको बोर्ड पर समझाता, लेकिन कुछ दिनों में वह इंस्ट्रूमेंट भी उपलब्ध हो जाएगा, तो ये जो सारी चीजें हैं वो सब ठीक हो जाएगी। सर हमारे यहाँ तो अभी हुई थी बारिश। चलिए, बहुत अच्छे, बारिश हो रही है, आनंद लीजिए, मौसम भी उसी का ही है ना। साथ में पकौड़े हो, भुट्टे हो तो क्या आनंद आ जाता है ना, खास तौर पे भुट्टे और पकौड़े, है ना, अलग ही मतलब स्वाद सा आ जाता है। चाय हो गरम गरम इलायची वाली, आनंद ही आ जाता है ना, गलत
चलो बारिश में चलो आगे बढ़ते हैं यार, कहीं और दिमाग जा रहा है। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? टेप, डिस्क, प्रिंटर, बस। टेप, डिस्क, प्रिंटर, बस। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है? जल्दी से कमेंट कर दो। हाँ शिवम भी सही कह रहा है भाई, बारिश में, बारिश तो वो हो जाती है कि भाई कोई नहाता नहीं है तो वो भी नहा लेता है। अच्छी बात है भाई, ये तो भाई लॉजिकल बात है शिवम की, इसको तो हम एक्सेप्ट करेंगे, लॉजिकल बात है। जो नहाता नहीं है वो भी नहा लेता है इस मौसम में, क्योंकि भैया बाहर होगा तो भीग ही जाएगा, नहाना तो पड़ेगा ही। चलो आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। उषा, कजरी, रुचिता, श्वेता। देखो ये सारे क्वेश्चन में बार बार कह रहा हूँ रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे रिपीट किए हुए मैंने डाले हैं, बस रिवीजन के मतलब से, ये रिवीजन का के मतलब से ये प्रश्नों का भंडारा खोला गया है। जो चाहे वो आए और प्रसाद लेकर जाए, कोई यहाँ पर रोक टोक नहीं है। आंसर क्या होगा इसका? प्रिंटर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, डॉट मैट्रिक्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा हर्मिट क्या है? व्हाट इज हर्मिट विच वाज इन न्यूज रिसेंटली? शेयर करते रहो भाई सभी लोग, ठीक है? शेयर करते रहो सभी लोग, और लाइक शेयर करते रहना जरूरी है ना? मेरे अंदर ऊर्जा के प्रवाह के लिए क्या जरूरी है? लाइक शेयर जरूरी है ना? प्रश्नों का प्रवाह नहीं रुकने वाला है, लेकिन मेरे अंदर यदि ऊर्जा का प्रवाह रुक गया तो वही प्रश्नों का प्रवाह तो अपने आप ही रुक जाएगा, है ना? तो प्रश्नों का प्रवाह चलाने के लिए, इस भंडारे को निरंतर चालू रखने के लिए लाइक शेयर कर दो, नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ा दो। देखते हैं कितना दम तुम्हारी उंगलियों में है कि तुम कितना शेयर करते हो, कितना आगे तक पहुंचता है, ठीक है? चलो जल्दी से कमेंट कर दो। स्पाईवेयर है, कंप्यूटर वायरस है, पशुओं में होने वाला रोग है, या इनमें से कोई नहीं? कमेंट करें सभी लोग जरा। ए स्पाईवेयर। उषा, रुचिता, पायल, श्वेता, बहुत अच्छे। शिवम, घर तो नहाता नहीं है, सिर्फ बारिश के पीछे रहता है अभी शिवम भी कोई जवाब तैयार कर रहा होगा। चलो आंसर तो चंचल का ए, देवेंद्र का ए, अंजू का ए, शाहरुख का ए, पायल का ए। लाइक शेयर करते रहो भाई सभी लोग, जरा जोरदार करके एक शेयर कर दो, बढ़िया सा, अच्छा सा, बहुत अच्छे। आंसर इसका बिल्कुल सही है। यहाँ क्या होगा? स्पाईवेयर है ये। स्पाईवेयर एक तरीके का जासूसी सॉफ्टवेयर होता है, जैसे पेगासस को लेकर जो है काफी सुर्खियां बनी हुई थी भारत में, आपने सुना होगा पेगासस नाम, जो कि एक स्पाईवेयर है, इजराइल में बना था वो, ठीक है? जिसको भारत सरकार ने कई ये आरोप लगाए गए भारत सरकार पर कि भारत सरकार ने, आरोप ये लगाए गए, सिद्ध नहीं है, ठीक है? मैं बता रहा हूँ कि क्या आरोप लगे, कि भारत सरकार ने कई जो विपक्षी नेता हैं उनकी जासूसी करने के लिए किसको? पेगासस को मंगाया था। उसी तरीके का एक स्पाईवेयर है हर्मिट, जो सुर्खियों में लगातार बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं भैया। पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? द फर्स्ट इंडियन फीमेल प्लेयर टू विन अ गोल्ड मेडल इन पैरा ओलंपिक गेम्स इज? रानी मुंदरी, अवनी लेखरा, दीपिका सिंह, शिखा राणा। कमेंट कर दो बेटा जल्दी से, जरा जल्दी से कमेंट कर दो, लाइक शेयर कर दो जल्दी से। सेशन इसी तरीके से चलता रहेगा, भंडारा चलता रहेगा। जल्दी से। बी अवनी लेखरा, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब तो कमाल से करने लगे सभी लोग हैं, अब तो असली वाली तालियां बजानी चाहिए सभी के लिए, ठीक है? कमाल से करने लगे। देखो गलत नहीं करना है कभी भी, हमेशा रिवाइज करते रहो। रिवीजन का मतलब ही यही होता है, या रिवीजन का जो लाभ होता है वो यही होता है कि भैया हम गलती जो करते हैं उसमें हमें पता चल जाता है कि भाई हमारी गलती हो कहाँ रही है, और हम उसे सुधार लेते हैं। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल चंचल, बहुत अच्छे। आंसर क्या होगा इसका? अवनी लेखरा, ठीक है? ये कौन है? शूटर हैं, शूटिंग करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य में रज महोत्सव मनाया जाता है? इन विच स्टेट रज महोत्सव वाज सेलिब्रेटेड? बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका भी उत्तर देने सभी लोग। राजस्थान से हैं, बिल्कुल अंजू, राजस्थान से हैं। अवनी लेखरा, आंसर दें जल्दी से।
कि किस राज्य में रज महोत्सव मनाया जाता है? कमेंट कर दो भाई सभी लोग, जरा एक बार जोरदार करके कमेंट करो इस क्वेश्चन का आंसर, और जोरदार करके शेयर मार दो एक बार फिर से, ठीक है? शेयर मार दो, नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बढ़ने चाहिए, ठीक है? रिवीजन मैराथन है, और अगर आज अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है मुझे तो ये रिवीजन मैराथन मैं एक बार और करूंगा, फिर दूसरी बार में अगर नहीं मिलता है, यानी कि नेक्स्ट संडे हम एक बार फिर से करेंगे इस सेशन को लेकर, और अगर रेस्पॉन्स अच्छा रहता है तो इस सेशन को हर सप्ताह में हम रिवीजन के रूप में लिया करेंगे संडे में, ठीक है? संडे में अदर्स अन्य क्लासेस तो नहीं होंगी, लेकिन ये क्लासेस जरूर हो जाएंगी, और जल्द ही जो है हमारा इंस्ट्रूमेंट आ जाए तो मैथ्स की क्लास भी आपकी शुरू कर दी जाएगी, ठीक है? चलिए आंसर दें सभी लोग। रज महोत्सव ओडिशा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और किसी का आंसर? रुचिता का डी है झारखंड, उषा का है बी असम, चलिए साक्षी का है सी ओडिशा, श्वेता का है बी असम, देवेंद्र का है सी ओडिशा। आंसर देते रहो भाई सभी लोग रेगुलर, ठीक है? वेरी गुड अंजू जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी आपका, ठीक है? ऐसे ही लाते रहो भाई, कुछ तो सीखो अंजू जी से। अंजू लगातार कोई ना कोई कैंडिडेट लेकर आ रही है, जो कितनी चिंता है हमारी, है ना, कि भाई हम किसी ना किसी तरीके से वायरल हों, आगे बढ़े। आप लोग भी कुछ ऐसा करो कि लेकर आओ रोज कैंडिडेट को, बताओ उन्हें कि भैया यहाँ कुछ गलत नहीं है, बकवास नहीं है, सिर्फ पढ़ाई है, ठीक है? पढ़ाई है, ठीक है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आंसर क्या होगा इसका? ओडिशा। ये रज महोत्सव है, भूदेवी की पूजा की जाती है, यानी कि रजस्वला की स्थिति में जाने की बात को लेकर यह दिवस है और यह महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? नायक कौन था? पुष्यमित्र शुंग, गौतमी पुत्र सतकर्णी, अग्निमित्र या चंद्रगुप्त द्वितीय? ये प्रश्न भी बहुत ही आसान है, जल्दी से कमेंट कर दो भाई सभी लोग, ठीक है? ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दो, पकड़ पकड़ के लाओ ऐसे सभी को, है ना, हाथ पैर पकड़ के लाओ सभी को। बहुत अच्छे अंजू, हाथ पैर सभी के पकड़ पकड़ के लेके आओ, उठा के टांग के लेके आओ 4-5 लोग, एक आदमी को, जल्दी से आंसर दे दो इसका। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? पुष्यमित्र शुंग, गौतमी पुत्र सतकर्णी, अग्निमित्र, चंद्रगुप्त द्वितीय? और कोई? सी अग्निमित्र, बहुत अच्छे, शाबाश। डोरीमोन, चंचल, रुचिता, मिंटू, उषा, साक्षी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आंसर क्या होगा इसका? अग्निमित्र होगा, ठीक है? सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, तुक्का है, सी बिल्कुल सही है, अग्निमित्र होगा। मैंने इसको पहले भी बताया था भाई, इसका थोड़ा छंदी विच्छेद कर दो, मालविका और अग्निमित्र, ठीक है? मालविका और अग्निमित्र। अग्निमित्र किसका पुत्र था? पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था, ये मैंने कई बार क्लास में बताया, ठीक है? मालविका कौन थी? मालविका एक दासी थी, ठीक है? इन दोनों के बीच की जो प्रेम कथा है उसको कालिदास ने मालविका अग्निमित्र के रूप में लिखा है, ठीक है? चलिए ध्यान रखें, आराम से इसको ध्यान रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, जल्दी से कमेंट कर दो, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए यहाँ पे, और शेयर कर दो जल्दी से, शेयर कर दो जल्दी से, ठीक है? नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? हु कंपोज नाट्य शास्त्र? वसुमित्र, अश्वघोष, भरत मुनि या वात्स्यायन? जल्दी से कमेंट करो। कजरी का सी, रुचिता का सी, शिवम का बी है, श्वेता का सी है, उषा का सी है। चलिए बहुत अच्छे, भरत मुनि, भरत मुनि, भरत मुनि। कजरी, आकाश, देवेंद्र, बहुत अच्छे देवेंद्र। चलो भाई शेयर लाइक करते रहो सभी लोग। पायल, चंचल, बहुत अच्छे चंचल, देवेंद्र, बहुत अच्छे, आंसर आ गया देवेंद्र। इसका आंसर क्या होगा? सी बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका। क्या होगा? सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, इस बात को ध्यान रखना है। डोरीमोन, साक्षी, पायल, बहुत अच्छे, अंजू बहुत अच्छे। इसका आंसर क्या होगा? भरत मुनि नाट्य शास्त्र के रचनाकार हैं, और भारत के अधिकांश जो शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन से शास्त्रीय नृत्य, वो जो है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर ही आधारित हैं। किस पर आधारित हैं? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर ही आधारित है। भाई जल्दी से सेशन आगे बढ़ाते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? बिहार, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल? मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? बिहार, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल? जल्दी से कमेंट करके बता दो आंसर, ठीक है? किस राज्य में स्थित है मोढेरा का सूर्य मंदिर? किस राज्य में स्थित है? कमेंट करें जल्दी से सभी लोग।
38 का बी, आकाश, साक्षी। चलिए, साक्षी का है ओडिशा, बहुत अच्छे। रुचिता का सी, डोरेमोन का बी, गुजरात, अंजू, शिवम, चलिए बहुत अच्छे। कजरी, चंचल, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, ऐसे ही नाम रोशन करो मेरा। श्वेता का बी, गुजरात, जगदीश सिंह का सी, बहुत अच्छे, ओडिशा। इसी प्रकार से नाम रोशन करते रहो मेरा तुम लोग, है ना। चलो, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है? गुजरात में, बहुत अच्छे, शाबाश। इसका आंसर क्या होगा? गुजरात में है मोढेरा का सूर्य मंदिर। अगर कोणार्क सूर्य मंदिर की बात की जाए तो वह ओडिशा में है, ठीक है। सूर्य मंदिर कहीं है, कई सूर्य मंदिर है, आराम से इनके नामों को ध्यान रखना है। और मोढेरा से प्रश्न बनने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि इसका रिनोवेशन किया जा रहा है और इसकी कलाकृति जो है चालुक्य वंशीय कलाकृति है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। और इसका ज्यामितीय जो स्वरूप है वो अपने आप में ही अनोखा बना हुआ है, ठीक है, एकदम अनोखा बना हुआ है। वर्ष में एक बार सूर्य जो है, बिल्कुल इस मंदिर में किसी भी प्रकार का कह सकते हैं कोई मूर्ति या प्रतिमा नहीं है, बिल्कुल आर पार दिखाई देता है। एक दरवाजा जो बना हो, दरवाजे के इस तरफ खड़े होंगे तो सामने का साफ दिखाई देता है। तो इस मंदिर को इस रूप से, कोणीय रूप में बनाया गया है कि सूर्य वर्ष में एक बार जो है बिल्कुल ऐसा लगते हैं कि जैसे बिल्कुल सामने रखे हुए हैं, जब वह उगते हैं, निकलते हैं तब, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें, क्लियर है, ठीक है। सर के तो वेरी गुड से भी डर लगता है देखो भाई, अब आंसर दे रहे हो तो मेहनत तो कर ही रहे हो भाई, कुछ तो मिलना ही चाहिए, गलत हो या सही, ठीक है, ठीक है। सर मुझे आपके पढ़ाने के तरीका बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद चंचल, धन्यवाद। आपको अच्छा लगता है तो बस शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों में। बार बार कह रहा हूँ, रिवीजन है, ये मैराथन है, और ये जो भंडारा चल रहा है प्रश्नों का, इन प्रश्नों के भंडारे को खाने वाला व्यक्ति जो है पुण्य को प्राप्त करेगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? और ये सारे प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चन हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, रिपीटेड क्वेश्चन है। किसके रिपीटेड क्वेश्चन है भाई? रिपीटेड क्वेश्चन है जो मैं रात को 9 बजे सेशन कराता हूं, उसमें रिपीटेड क्वेश्चन है, बड़े आराम से। और जैसा कि मिंटू ने अभी आपको इंफॉर्मेशन दी कि MTS में 70% क्वेश्चंस जो आए हैं वो यही ऑनलाइन क्लासेस से आए हैं, जो रात के 9 बजे हम लोग करते हैं, सेशन को करते हैं। तो बस लगे रहो भैया, थोड़ा सा भरोसा कर लो गुरुजी पर और शेयर कर दो सेशन को। आंसर दो इसका, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। ये मराठी भक्त थे, एक मराठी संत थे, मराठा थे, यानी कि महाराष्ट्र में थे तुकाराम जी, भक्त तुकाराम। ये किसके शासनकाल में थे? बहुत से लोगों का आंसर आ रहा है भाई, उषा का है, रुचिता, श्वेता, कजरी, पायल, इनका ए है बाबर। चलिए, आकाश फोगाट का बी है अकबर, जगदीश का है शी, जहांगीर, बहुत अच्छे, शिवम का जहांगीर, बहुत अच्छे, शाबाश भैया शाबाश, ठीक है। सर हमरा को ना पता वाड़े, तुमरा के ना पता वाड़े तो अभी हम ही बताबे, ठीक है मिंटू, अभी हम ही बताबे, घबराई नहीं, ठीक है, अभी हम बताबे। चलिए जल्दी से कमेंट करते रहो भैया, कौन कौन आगे? डोरेमोन, आशा सोलंकी, सी, बहुत अच्छा। आंसर क्या होगा इसका? वेरी गुड, इसका आंसर क्या होगा? जहांगीर, इसका बिल्कुल सही होगा। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। बड़े आराम से प्रश्न बनता है भैया, लास्ट ईयर का एक बार पैट का, पीईटी का पेपर उठा लेना, फर्स्ट मीटिंग वाला उठा लेना, उसमें आपको जो है शिवाजी के गुरु के बारे में पूछा जाएगा कि शिवाजी के जो गुरु थे वह किसके समकालीन थे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो भाई सेशन ज्वाइन किया करो, शेयर कर दो, जल्दी से कमेंट कर दो। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मास्क डांस इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म? कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी या मणिपुरी? कमेंट करो जल्दी से, जल्दी से कमेंट करो। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? जल्दी से कमेंट कर दो भैया। अरे शेयर काहे नहीं कर रहे हो भैया तुम लोग, शेयर काहे नहीं कर रहे हो? कौन भैंसिया वैंसिया लेके भाग थोड़ी गए तुम्हारी? शेयर कर दो थोड़ा जोरदार करके, बढ़िया करके।
मुखौटा नृत्य, आंसर दो सभी लोग। रुचिता का ए है कथकली, बहुत अच्छे रुचिता। शिवम बहुत अच्छे, ओडिसी, शाबाश बेटा। कजरी, वेरी गुड। मिंटू का बी कुचिपुड़ी, शाबाश। जगदीश का सी है ओडिसी, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जबकि इस क्वेश्चन को मैंने चित्र दिखा के बताया था, है ना, चित्र दिखा के बताया था। चलिए फिर भी गलत किया है, तालियां तो होनी चाहिए सभी के लिए, है ना। आंसर क्या होगा इसका? कथकली बिल्कुल सही आंसर होगा। चंचल बिल्कुल सही है। आकाश फोगाट बिल्कुल सही। इसका आंसर क्या होगा? कथकली बिल्कुल सही आंसर होगा। शेयर कर दो भाई जल्दी से, सेशन को दूर तक पहुंचा दो सेशन, ठीक है। शेयर होना चाहिए, ठीक है, रुकना नहीं चाहिए सेशन, ठीक है, शेयर होना चाहिए। आंसर क्या होगा? कथकली। और ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कमेंट करो जरा जल्दी से बेटा, किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है ये, ठीक है, किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? पुष्पा कुमारी बहुत अच्छे, ए आंसर होगा इसका। अंजू बेटा सी नहीं होगा, इसका ए होगा। जल्दी से कमेंट करो। रिवीजन मैराथन चल रहा है, ठीक है, रिवीजन मैराथन चल रहा है। काफी लंबा समय बीत गया है भैया, हमने 1 बजे शुरू किया था, अब क्या हो गए, अरे ओहो, अब तो 1.5 घंटा हो गया सेशन को, अभी तो और चलने वाला है, ये रुकने वाला नहीं है इतनी आसानी से। चलिए जल्दी से शेयर कर दो सेशन को सभी लोग। डोरेमोन का ए, पुष्पा कुमारी का ए है। और कोई भाई ये बताओ कथकली किस राज्य का नृत्य है? जल्दी से कमेंट करो भाई, कथकली किस राज्य का नृत्य है? जल्दी से कमेंट करो। कथकली किस राज्य से संबंधित नृत्य है? जल्दी से कमेंट करो। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है सभी तक? केरला का है। चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, केरला का है। शिवम आंध्र प्रदेश नहीं, और अरे अरुणाचल प्रदेश कौन चला गया? शिवम, अरे शिवम अरुणाचल प्रदेश नहीं जाना है भैया, उधर नहीं जाना है, वहां से वापस आ जाओ वापस, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश नहीं जाना है, वहां से वापस आ जाओ, वापसी कर लो जल्दी से। अरुणाचल प्रदेश नहीं जाना है, कहाँ जाना है? केरला जाना है, दक्षिण में जाना है, उत्तर पूर्व में नहीं जाना, ठीक है, जल्दी से आ जाओ वापस। क्लियर है? अरुणाचल प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ है? कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? जल्दी से कमेंट करो। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? आंसर दें सभी लोग। कुचिपुड़ी जो है वह किस राज्य से संबंधित है? शास्त्रीय नृत्य, जल्दी से कमेंट करके बताएं सभी। जल्दी से कमेंट करके बताएं सभी, कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? चलो कमेंट नहीं आ रहे हैं या लेट आ रहे हैं, लगता है कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है इस समय। फिलहाल आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। क्लियर है बात यहां तक? वेरी गुड, इसका आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है। अबायोटिक पॉल्यूटेंट पॉल्यूटिंग ग्राउंड वाटर आर बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक, विषाणु। बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक, विषाणु, इनमें से कौन सा है जो इनमें से कौन सा है जो भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है? बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक, विषाणु। आंसर दे दो जल्दी से, ठीक है। जल्दी से आंसर दे दो। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, सभी को ध्यान रखना है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। किस देश में स्थित खुफ्सगुल झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में जोड़ा गया? आंसर दें सभी लोग, आंसर दें सभी लोग। इसका आंसर आर्सेनिक होगा भाई। पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आर्सेनिक होगा, ध्यान रखना है सभी को, ठीक है। किस देश में स्थित खुफ्सगुल झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क से जोड़ा गया? जल्दी से कमेंट करो। मंगोलिया, स्पेन, स्वीडन, थाईलैंड। कमेंट कर दो जल्दी से सभी लोग। मंगोलिया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। डोरीमोन ए, जगदीश मंगोलिया, वेरी गुड। रुचिता, देवेंद्र, बहुत अच्छे, आपका सही था। रुचिता का सी, चलिए बहुत अच्छे। यहां आंसर क्या होगा? मंगोलिया होगा भाई। जल्दी जल्दी चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। योग विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 किस राष्ट्रीय संगठन को दिया गया? द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी, या इनमें से किसी को नहीं? जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। मेरे पास थोड़ी तकनीकी दिक्कत आ रही है आज। मैं एक्चुअली में दूसरा वाला फ़ोन नहीं लाया हूं और ये लैपटॉप दिक्कत कर रहा है। चलिए आंसर देते रहें सभी लोग जरा। क्या आंसर होगा इसका? साक्षी का ए, बहुत अच्छे। जगदीश का सी है, सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी। और डिवाइन लाइफ सोसाइटी या सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी? चंचल का ए, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड। उषा का बी, शिवम का बी, रुचिता का बी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शाबाश, शाबाश, मौज कर दी आज तो फिर सबने। वेरी गुड, वेरी गुड। इस बार भी तालियां बजनी चाहिए, है ना? इस बार भी तालियां बजनी चाहिए। मौज कर दी सभी ने, है ना? आंसर क्या होगा इसका भैया? आंसर होगा ए, द डिवाइन लाइफ सोसाइटी। याद रखना है सभी को, ऐसे गलत मत करो आंसर्स को, ठीक है? ऐसे गलत मत करो। और शेयर कर दो जल्दी से सेशन को सभी दोस्तों के पास अपने एक बार फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं भाई इसी क्रम में। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कहां संचालित की गई थी? देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने लाइव सेशन में करवाया था और ये वाला क्वेश्चन जो है क्या आ गया, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन जो है सप्लाई इंस्पेक्टर में आ गया था। बार बार आगे करना पड़ रहा है, मेरा सही है। नेटवर्क की दिक्कत हो रही है आज थोड़ा, पता नहीं कैसे, लेकिन नेटवर्क की दिक्कत हो रही है और मैं यहाँ नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। चंचल, मेरा सही है। चलिए जी, आपका सही चल रहा है, बढ़िया नेटवर्क है, ठीक है? इसी तरीके आज नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत चल रही है और पता नहीं कैसे चल रही है, मुझे भी जो है कमेंट थोड़ा लेट मिल रहे हैं, ठीक है? चलिए, क्योंकि अधिकांश नेटवर्क जियो का है और हमारे यहाँ भी जियो का है तो दिक्कत हो ही रही होगी। चलिए, भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ संचालित की गई थी? की गई अयोध्या से वाराणसी, मुंबई, दिल्ली से मुंबई, अयोध्या से तिरुपति बालाजी, कोयम्बटूर उत्तर से साई नगर सिरनी। जल्दी से कमेंट करो जरा इसका, जल्दी से कमेंट करके आंसर दो। बी दिल्ली, डी कोयम्बटूर। चलिए इसका आंसर क्या होगा? शिवम का डी है, उषा का बी है, बहुत अच्छे। 44 का बी, रुचिता, आकाश का भी बी है, डोरीमोन का भी बी है, जगदीश का भी बी है, ठीक है? आंसर दो सभी लोग, जल्दी से आंसर दो। आंसर क्या होगा इसका? कोयम्बटूर उत्तर से साई नगर सिरनी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कोयम्बटूर उत्तर से साई नगर सिरनी, ये बिल्कुल सही होगा। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन संचालित की गई, कहां से कहां तक? वो कोयम्बटूर उत्तर से साई नगर सिरनी से। देखो इससे क्वेश्चन जो बना था सप्लाई इंस्पेक्टर में कैसे बना था? भारत की पहली निजी गैर सरकारी ट्रेन जो है वह किस योजना के तहत चलाई गई? तो योजना क्या है? भारत गौरव योजना। ऐसे क्वेश्चन बना हुआ था। किसमें क्वेश्चन बना हुआ था? एग्जाम में क्वेश्चन बना था, सप्लाई इंस्पेक्टर के पेपर में बना हुआ था। और ये मैं सप्लाई इंस्पेक्टर के एग्जाम से पहले
करवा चुका था। ये 17 तारीख को यानी इसी मंथ की 17 जुलाई को एग्जाम था, वो 17 जुलाई से पहले ये क्वेश्चन में करा चुका था और एग्जाम में रखा हुआ सटीक आया इसी तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया? संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर? जल्दी से कमेंट करके बताओ। देहू पुणे, तिम्बरी जोधपुर, बख्तियारपुर पटना या राजा तालाब वाराणसी? कमेंट कर दो भाई जल्दी से। और आंसर देते समय क्वेश्चन के आगे अपना आंसर, अपना ऑप्शन लिखते समय नंबर और डाल देना भाई क्वेश्चन का जरा, ठीक है? दिक्कत चली रही है आज थोड़ी नेटवर्क की। जल्दी से कमेंट कर दो भाई। देहू पुणे, शिवम ठाकुर, बहुत अच्छे शिवम। इसका आंसर क्या होगा? देहू पुणे होगा भाई। देहू पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत तुकाराम, देखो संत तुकाराम से लेकर एक क्वेश्चन और यहाँ पे आ गया आपके सामने, ठीक है? बड़े आराम से क्वेश्चन बन गया। ये करंट अफेयर्स में तो रहा ही रहा, इसके साथ साथ इसका जो बेसिक चीज है वो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। भक्ति परंपरा से जुड़े हुए रहे और किसके शासनकाल में रहे? जहांगीर के शासनकाल में रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? विच स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021? कर्नाटक, तेलंगाना, हरियाणा, मणिपुर? जल्दी से कमेंट कर दो। ये तो भाई 500 वाले सेशन का ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। पायल का ए है, साक्षी का ए, और कोई भाई? जल्दी से आंसर दो। जल्दी जल्दी आंसर देते रहो भाई सभी लोग, ठीक है? जल्दी जल्दी आंसर देते रहो। जल्दी से आंसर दो कि भैया नीति आयोग के कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा। ये अभी मैंने कल परसों ही क्वेश्चन करवाया है, ठीक है? चंचल, डेली जो होती है वो रात में होती है 9 बजे से, ठीक है? रात में 9 बजे होती है। आज संडे है तो आज मैंने रिवीजन क्लास रखा है। पीछे के जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उनको एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी जो है गलतियां उसी प्रकार हो रही हैं। इसका मतलब यह है कि रिवीजन ठीक से नहीं हो रहा है, ठीक है? चलिए चलते रहते हैं इसी तरीके से। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? कर्नाटका इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। कर्नाटका इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। और रात 8 बजे ठीक हिंदी की क्लास आ जाती है, ठीक है? जो कि रिकॉर्डेड तो होती है लेकिन लाइव चैट होता है उसमें। आप रात 8 बजे डेली जो है हिंदी की क्लास भी कर सकते हैं, ठीक है? चंचल, रात 8 बजे हिंदी की क्लास भी आप कर सकते हैं। और मैं सभी से कह रहा हूं कि सभी लोग हिंदी की क्लास में आओ। बहुत से लोगों को ये लगता है कि हिंदी कुछ नहीं है, आराम से हो जाएगी, तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी गलतफहमी है। हिंदी में लाया गया एक एक नंबर आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, खास तौर पे पैट के एग्जाम हो, लेखपाल के एग्जाम हो, इनमें तो खास तौर पे रैंकिंग बहुत अच्छी कर देगा आपका हिंदी। किसमें? पैट के एग्जाम में अगर आप पैट देंगे तो वहां पर हिंदी जो है आपको बहुत अच्छी रैंक देकर जाएगा, क्योंकि 20 नंबर की हिंदी है मेरे ख्याल से उसमें जो है 20 नंबर की। बाकी अन्य जो सब्जेक्ट हैं 5-5 नंबर के हैं। 50 नंबर का तो फिलहाल जीएस और जीके करंट अफेयर्स को रख दीजिए। बाकी के जो 50 हैं उसमें 20 नंबर की जो है आपकी क्या है? हिंदी है। इंग्लिश भी 5 नंबर की है बस, ठीक है? कितने की है? 5 नंबर की है। क्लियर है? तो यहाँ पे हिंदी को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चंस आराम से बनेंगे और आप बड़े आराम से जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्लासेस को ले सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। 8 बजे भैया फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस लाइक शेयर और सब्सक्रिप्शन ही तो मांगते हैं और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं भाई जल्दी से जरा, ठीक है? कि हाल ही में खबरों में रही बंठिया आयोग की रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? द रिपोर्ट ऑफ बंठिया कमीशन विच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच फील्ड? अब ये 500 ही करवाया है मैंने, ठीक है? नहीं, मैं नहीं करवाता हूं पायल हिंदी की क्लास। हिंदी की क्लास राधा मैम करवाती हैं, ठीक है? हिंदी की क्लास राधा मैम करवाती हैं पायल, ठीक है? तो आप आए, ठीक है? बस वो स्क्रीन पर नहीं होती हैं, लेकिन आपको जो है अच्छा समझ में आएगा, आप अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे। रिवीजन बहुत जरूरी होता है लाइफ में, मैं इस चीज को पहले भी बता चुका हूं, ठीक है? मैं पहले भी बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, बंठिया आयोग किस रिपोर्ट से संबंधित है? ठीक है? कर सुधार, स्थानीय निकायों में आरक्षण, संसद में महिला आरक्षण, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है?
आंसर दें सभी लोग जरा। बी, स्थानीय निकायों में आरक्षण। अभी ये मैंने परसों ही क्वेश्चन पूछा था रात 9 बजे वाले सेशन में, ठीक है। आंसर दें जरा सभी लोग। पायल का है बी आंसर, स्थानीय निकायों में आरक्षण। और कोई? जगदीश का है बी, बहुत अच्छे। और कोई भाई आंसर देगा इसका? थोड़ा जल्दी करो भाई, सेशन को लंबा खींच रहे हैं आप लोग। चलिए हम फिलहाल जो है आज 50 क्वेश्चन पर ही रुकेंगे, हालांकि 100 और उससे अधिक प्रश्नों को मैंने रखा है, लेकिन आज जो है हम 50 क्वेश्चन तक ही इसको रखते हैं। जिस तरह से रेस्पॉन्स आपका मिला है इतने जो है नेक्स्ट वीक जब हम रिवीजन करें तो आप लोगों से उम्मीद है कि तब तक जो है आप इस चीज़ को फैलाएंगे कि हाँ एक मैराथन रिवीजन होता है। ठीक 1 बजे दोपहर में हम करेंगे संडे में, नेक्स्ट संडे में, ठीक है। लेकिन फिलहाल रात को 9 बजे वाली क्लास तो आपकी रेगुलर होती ही रहेगी, ठीक है। चलिए 47 का है बी, स्थानीय निकायों में आरक्षण, ठीक है। बिल्कुल स्थानीय निकायों में आरक्षण। देखिए स्थानीय निकायों में आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, इसके साथ ही SC ST को आरक्षण दिया गया है। तो यहीं पर बंठिया आयोग या बंठिया जो कमीशन है वो इस बात के लिए बनाया गया है कि क्या स्थानीय निकायों में OBC को भी आरक्षण दिया जाए। स्थानीय निकायों में क्या OBC को भी आरक्षण दिया जाए, इस चीज को हमें देखने के लिए क्या बनाया गया? बंठिया आयोग बनाया गया स्थानीय निकायों में आरक्षण देने के लिए। किसको? OBC को, ठीक है। SC ST को आरक्षण है, महिलाओं को आरक्षण। एक और बात ध्यान रखिएगा कि महिलाओं को जो आरक्षण है वो केवल और केवल स्थानीय निकायों में है। कहाँ? स्थानीय निकाय मतलब पंचायत और नगर पालिकाओं में है, लेकिन संसद और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 48th क्वेश्चन लेते हैं कि हाल ही में सुर्खियों में रहा कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कूनो नेशनल पार्क which was in news recently is located in which state? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, सिक्किम। आंसर दें जल्दी से, सभी लोग आंसर दें, सभी लोग आंसर दें जरा जल्दी से कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, सिक्किम। ये भी परसों पढ़ाया गया प्रश्न है, जल्दी से आंसर दे दो भाई, इतना समय लगता है। बी, जगदीश का बी है। कजरी का MP है, शायद MO लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए समझ गया मैं। और कोई आंसर देगा? कजरी MP। चलिए पायल का MP, अंजू का MP, बहुत अच्छे, शाबाश, आंसर देते रहो इसी तरीके से। और कोई भाई आंसर देते रहो, बहुत अच्छे। इसका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्यों कूनो राष्ट्रीय उद्यान क्यों सुर्खियों में रहा? सुर्खियों में इस वजह से बना रहा क्योंकि यहाँ पर नामीबिया जो कि एक अफ्रीकी देश है वहां से चीता लाए जाएंगे, और भारत सरकार और नामीबिया जो देश है उनके बीच में अभी जो है समझौता हुआ है, और वो कहाँ लाए जाएंगे? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए जाएंगे। देखो एक क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता का पुनर्वास किया जाएगा? पुनर्वास किया जाएगा। तो भारत में देखो चीता विलुप्त हो चुके हैं, भारत में चीते अब नहीं है, वो भारत से विलुप्त हो चुके हैं। इस वजह से जो है कूनो पालमपुर या पालपुर से जो है कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कुल मिला के इनको लाया जाएगा, इनका पुनर्वास किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मैं जल्दी से। भारतीय संविधान अनकही कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द अनटोल्ड स्टोरी? बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। बिल्कुल, नामीबिया से चीते लाए जाएंगे MP में। भारत में भी चीते हुआ करते थे, लेकिन अधिक शिकार होने के कारण वह विलुप्त हो चुके हैं भारत से। चलिए, सुरेंद्र बैनर्जी, अशोक मेहता, कृष्ण के नारायण, राम बहादुर राय। जल्दी से आंसर दे दें सभी लोग। भारतीय संविधान अनकही कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? मिंटू का ए, सुरेंद्र बैनर्जी। और कोई भाई आंसर दें सभी लोग। कजरी का C, राजस्थान। और राजस्थान कह रहा हूं। कृष्ण के नारायण, चलिए बहुत अच्छे, कृष्ण के नारायण कई लोगों का आंसर आया, और सुरेंद्र बैनर्जी आंसर आया। अंजू का है D, बहुत अच्छे अंजू पायल, वेरी गुड। इसका आंसर होगा D। क्या आंसर होगा? D, राम बहादुर राय इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। रुचिता D, राम बहादुर राय, बिल्कुल इसका सही और सटीक उत्तर होगा। क्या? राम बहादुर राय इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान अनकही कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? राम बहादुर राय। ये भी हम पीछे 1-2 दिन पहले ही डिस्कस किया था हमने। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं भाई आज के सेशन का।
ठीक है। हालांकि और भी बहुत सारे क्वेश्चन, अभी 50 ही हो गए, 50 क्वेश्चन और अभी बाकी थे इस मैराथन में, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, लेक ऑफ पीपल्स, लेक ऑफ क्वेश्चंस और इसके साथ साथ तकनीकी थोड़ी गड़बड़ी, इस वजह से जो है आज हम सेशन को यहीं पर रोकेंगे। लेकिन सेशन भैया पूरा चलेगा अगली बार, ठीक है। इससे 50 क्वेश्चन है, 50 और जुड़ेंगे, 100 क्वेश्चन का पूरा मैराथन चलेगा नेक्स्ट संडे में। तब तक जो है सभी को जोड़ लो, बढ़िया से जुड़ा लो, मिला लो, लेकिन डेली जो क्लासेस हैं वो आपकी चलती रहेगी। आंसर दे दो जल्दी से कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों का जनसंख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 8.6%, 10.21%, 7.25% और 13.14%। कमेंट कर दो बेटा जल्दी से सभी लोग। 49 का है डी, चलिए बहुत अच्छे। पायल का ए है, साक्षी का ए, पायल बहुत अच्छे आंसर। अंजू 50 का ए, बहुत अच्छे। रुचिता, उषा बहुत अच्छे बेटा, सभी का बहुत बढ़िया। और कोई आंसर देना चाहेगा जल्दी से कमेंट कर दो। जगदीश का ए, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। इसका आंसर क्या होगा? 8.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 8.6%। यदि देखो एक बात और भी है, शायद 31 जुलाई में यानी कि नेक्स्ट जो संडे होगा तब शायद लेखपाल का पेपर भी है, ठीक है। हालांकि जो भी हम रिवीजन कर रहे हैं या प्रश्न ले रहे हैं वो सभी एग्जाम्स में इक्वली लाभदायक है, ठीक है, इक्वली उपयोगी है, एक साथ एक जैसे ही सब जगह उपयोगी है, क्योंकि भैया प्रश्न का कोई एक जाति धर्म नहीं होता है कि इस एग्जाम में आ गया। एग्जाम में जिसमें जीएस करंट अफेयर्स है तो वहां प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बहुत अच्छे से मिलेंगे। तो इसीलिए रेगुलर बने रहो। हो सकता है कि नेक्स्ट संडे लेखपाल का जो पेपर है उस दौरान भी बच्चे कम रहें, लेकिन उसकी रिवीजन के लिए हो सकता है बीच में एक बार और हम जो है रिवीजन क्लास रख लें, लेकिन वह शाम में रख सकते हैं हम लोग 5 बजे या 4 बजे के आसपास रिवीजन मैराथन को रख सकते हैं। तो जो भी लोग लेखपाल का पेपर देने वाले हैं या देने जा रहे हैं उनको एक बार सेशन जरूर शेयर करना, बताना कि भैया क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सेशन कैसा लगा क्लास के बाद कमेंट करके जरूर बताना, अपने दोस्तों में जरूर बताना। रिवीजन करने में, मैराथन में मजा आया होगा, इस बात की मैं आशा करता हूं, और आपने पूरा आनंद लिया होगा, पूरी मौज ली होगी इस प्रश्नों के भंडारे की। तो ये भंडारा आज हम यही रोकते हैं, अगला भंडारा फिर से शुरू कर देंगे जल्द ही। तब तक के लिए मिलते हैं कल रात 9 बजे एक नई ऊर्जा, नए प्रश्नों के साथ, नए प्रश्नोत्तर के साथ और आपके द्वारा लाए गए नए मित्रों से, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, और फिलहाल अगर आसपास कहीं भंडारा हो रहा हो पूड़ी सब्जी का तो भंडारा जरूर खाइए और भोले बाबा का नाम लेते हुए जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं।